अच्छा। आज का टॉपिक है, ठीक है, द इन डेप्थ, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है ना मैट्रिक एल्गोरिथम्स वगैरह के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है, कि एल्गोरिथम्स किस तरह वर्क कर रहे होते हैं एंड बाकी चीज़ें जो भी हैं लिंक्ड टेक्निकल साइड के ऊपर, ठीक है, वो किस तरह वर्क कर रही होती हैं, कितने ऐड लाइक डिफरेंट ऐड अकाउंट्स में डिफरेंट वो होती हैं, मल्टीपल, ये सब चीज़ें हम लोग में पढ़ रहे होंगे। अच्छा, पिछली वाली जो क्लास थी, ठीक है, उसके अंदर मैंने जो है ना वो सब चीज़ें क्लियर कर दी थी कि मार्केटिंग किस तरह होती है, ठीक है, कि यूजुअली किस तरह से हम लोग जो है ना एक कोल्ड ऑडियंस को एक हॉट ऑडियंस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, राइट नाउ। अब हम लोग इसकी जो है ना थोड़ी टेक्निकल साइड पढ़ रहे होंगे कि यार टेक्निकली इसको हम लोग कैसे लेके चल रहे होते हैं और जो है ना क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो हम लोग देख रहे होते हैं एंड जो है ना बाकी ये जो इतने मीडिया बायर्स हैं वो आपको हर जो भी जितने भी मीडिया बायर आप उठा के देख लें, हर बंदा आपको जो है ना दिखा रहा है यार मैंने इतनी सेल कर दी है, मैंने इतनी सेल कर दी है, मेरा इतना आरओआई आ गया है। तो उसके पीछे क्या सच है, क्या चीज़ें हैं जो वो नहीं बता रहे होते। तो वो सब चीज़ें मैं इंशाल्लाह इसमें कवर कराऊंगा। सबसे पहले तो अल्गोरिदम्स वगैरह वर्क किस तरह करते हैं ये समझने से पहले लेट मी टेल यू कि जो फेसबुक एड्स का जो पूरा सिस्टम है वो वर्क किस तरह कर रहा होता है, ठीक है, लाइक कहने से मुराद है कि फेसबुक किस चीज़ पे आपको चार्ज कर रहा है। आप जब एड्स रन कर रहे होते हो, ठीक है, तो फेसबुक आपसे किस चीज़ के पैसे ले रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फेसबुक एड्स आपसे रिजल्ट्स लाने के कभी वादे नहीं करता कि हम आपको रिजल्ट्स ला के देंगे, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। फेसबुक एड्स कभी आपको जो है ना आपकी रिजल्ट्स की बेसिस पे आपको चार्ज नहीं करता कि फॉर एग्जाम्पल इसकी इतनी सेल है तो मैं उससे इतना चार्ज करूंगा, यू नो इन चीज़ों के ऊपर फेसबुक आपसे चार्ज नहीं करता। अच्छा, क्या चीज़ें हैं जिसके ऊपर फेसबुक आपसे चार्ज कर रहा है? फेसबुक आपसे चार्ज कर रहा है सिर्फ लोगों को दिखाने के, ठीक है, जो इम्प्रेशंस हैं फेसबुक आपसे सिर्फ उस चीज़ के ऊपर पैसे ले रहा है, ठीक है। और कोई उनका जो है ना वो नहीं, हाँ वो जो है ना अपने पैसा लगा रहे होते हैं, ठीक है, कि इस चीज़ को बेहतर से बेहतर कर सकें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा यू नो टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच सकें, बट सिर्फ दिखाने के पैसे ले रहे होते हैं। अब वो चीज़ आपके ऊपर है, ठीक है, कि आप जो भी ऑडियंस वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, आप उनको क्या दिखा रहे हो, कैसे दिखा रहे हो, किस वक्त दिखा रहे हो, ये सब चीज़ें कंट्रोल आपके पास है, ठीक है। देन एक कंट्रोल उनके पास भी है, ठीक है, कि आप चाहते हो कि यार मुझे अपनी ऑडियंस का नहीं पता इतना, ठीक है, मैं जो है ना इस तरह समझो कि मैं फेसबुक को पैसे दे रहा हूँ और ज़्यादा कि डू दिस वर्क फॉर मी, राइट। या तो इस तरह होता है कि आधा आप काम अपना खुद करो, ठीक है, एंड देन आधा काम आप किसी और से करवा लो, ठीक है। एक तो ये है, या फिर एक है कि आप सारा खुद करो, ठीक है। तो इस तरह होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई ब्रांड वगैरह है, ठीक है, आपने उसके एड वगैरह रन करने हैं, तो अगर आपने अपना वर्क सारा किया हुआ है, ठीक है, अपनी इनपुट सारी दी हुई है, आपने पूरी रिसर्च की हुई है कि मेरा जो कस्टमर है, ठीक है, जो भी ब्रांड के लिए मैं मार्केटिंग करने जा रहा हूँ उसका जो कस्टमर है वो किन चीज़ों पे फोकस करता है, ठीक है, क्या चीज़ें उसके लिए मैटर करती हैं, ठीक है, किस टाइम में वो जो है ना हम एड्स वगैरह देख रहा होता है, या फिर फेसबुक वगैरह देख रहा होता है, या फिर मेरी ऑडियंस जो है ना ज़्यादातर वीडियोस पसंद करती है, अगर वीडियोस पसंद करती है तो किस तरह की वीडियोस पसंद करती है, ठीक है। तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि आप खुद सीख रहे होते हो, ठीक है, मतलब खुद जो ना अपना वर्क करके आप ये सब चीज़ें निकाल रहे होते हो। सेकंड ऑप्शन इज कि यार आप वो सब चीज़ें फेसबुक के हाथों में दे रहे होते हो कि यार ठीक है, मेरा ये ब्रांड है, ठीक है, मेरे पास ये बंच ऑफ डाटा है, ठीक है, मेरे पास ये फॉर एग्जांपल ये इमेजेस हैं या ये वीडियोस हैं, अब मुझे नहीं पता कौन सी इसमें से वर्क कर रही हैं, ठीक है, तो आप वो सारा का सारा उठा के फेसबुक को दे देते हो, ठीक है, कि फेसबुक देखो क्या चल रहा है इसमें से। अब फेसबुक उस पर स्पेंड करता रहेगा, ठीक है, जो आपने मेहनत नहीं की है, ठीक है, रिसर्च करने में, अब वो सारी रिसर्च फेसबुक उसके पैसे ले गए एक तरह से, ठीक है। किस किस तरह से कि यार फेसबुक मल्टीपल जगहों पे वो ऐड डाल डाल के देखेगा कि यार इस ऑडियंस को पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा, दूसरी को देखेगा कि यार इसको पसंद आ रहा है, वो नहीं आ रहा, वो उनके बिहेवियर से जज कर रहा होगा कि लेट्स से कोई ऑडियंस है जिसने कोई ऐड देखा है, ठीक है, वो ऑडियंस जो है ना किसी और चीज में इंटरेस्टेड है, बट उसने आप वो ऐड देखा जो आप लगा रहे हो, ठीक है। नाउ उस बंदे ने वो ऐड कितनी देर तक देखा, ठीक है, वो उस ऐड को स्क्रॉल करके चला गया या स्क्रॉल करके वापसी आगे से देखा, ठीक है।
अगर स्टोरी ऐड है तो फिर उसने अगर स्टॉप करके वो ऐड देखा है कि नहीं, ठीक है, स्टॉप करके फिर उसने कितनी देर तक वो ऐड पढ़ा है, ठीक है, देन उसने इस तरह के और मजीद कितने एड्स देखे हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें फेसबुक नोटिस कर रहा होता है, ठीक है। एंड देन उस बेसिस के ऊपर वो डिसाइड करता है कि यार क्या कि इस ऐड को क्या करना चाहिए, तो मजीद इस तरह के लोगों को दिखाना चाहिए ऐड, डिसकंटिन्यू करके नेक्स्ट ऑडियंस पे जाया जाए। तो इन सब चीज़ों में आपके पैसे लग रहे होते हैं एंड एट द पॉइंट जब तक वो फेसबुक आपका एक डाटा उसको समझ आता है कि ठीक है, अच्छा ये एक्चुअल ऑडियंस थी जिसको मैंने ऐड दिखाना था, जब तक आप अच्छा खासा ब्लीड कर चुके होते हैं, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप अपनी ऑडियंस वगैरह खुद पहले रिसर्च करो कि यार मेरी ऑडियंस क्या है, उनको क्या चीज़ें पसंद है, किस तरह के क्रिएटिव्स उनको पसंद आते हैं, कंपेरेटर एनालिसिस करें जो अगर पीएल है तो उसमें तो आपको अच्छी खासी ब्लीडिंग करनी पड़ेगी खुद, ठीक है। काफ़ी ब्लीडिंग आप इस तरह कम कर सकते हो कि आपने रिसर्च कर ली, बट अगर आपको पीएल नहीं है, ठीक है, अगर आपका कोई और तो ड्रॉप शिपिंग है, होलसेल है, तो उसमें क्या होता है आपके पास कंपेटिटर्स होते हैं, तो जो काम कंपेटिटर ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है, आप वही सेम चीज रेप्लिकेट करो, वो ट्राई करो, ठीक है। 80 to 90% वो चीज चल जाएगी, नहीं चलती ट्राई समथिंग एल्स। तो अगेन बैक टू द टॉपिक के फेसबुक जो है वो आपसे चार्ज कर रहा है कि आप सिर्फ दिखाने का कि आप जो ऐड दिखा रहे हो फेसबुक आपसे सिर्फ उससे चार्ज कर रहा होता है। नाउ आप अपने जो एल्गोरिथम्स किस तरह वर्क कर रहे हो वो मैंने आपको बताया कि आप जो भी स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है, फेसबुक वो देख रहा होता है। फर्स्ट 3 सेकेंड्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि कोई बंदा उसको देख रहा है, ठीक है, या फिर वो देख के बस चला गया है, ये सब चीज़ें बहुत मैटर कर रही होती हैं। अब हम आते हैं एड अकाउंट्स की तरफ, ठीक है, कि एड अकाउंट्स वगैरह एड, बल्कि नहीं, एड अकाउंट से पहले मैं आता हूँ क्रिएटिव्स के ऊपर, ठीक है। क्रिएटिव्स अभी इस लेक्चर में मैं इतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ किस तरह के होने चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं वो मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है, बट हाँ थोड़ी बहुत मैं गाइडलाइंस दूंगा उसमें कि जो है ना जो चीज़ें अल्गोरिदम में वर्क कर रही होती हैं, ठीक है। तो आप ये जो फेसबुक एड्स है, ठीक है, वो एक तरह इस तरह से समझो कि एक बिडिंग प्लेटफॉर्म है, राइट, वी ऑल नो डैट कि एक बिडिंग प्लेटफॉर्म है, और उस बिडिंग में, ठीक है, आप किस तरह जीतोगे, ठीक है, जो जीत रहा है, ठीक है, उनको ज़्यादा सेल्स आ रही होती हैं, ज़्यादा उनको जो है ना रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं, क्यों? अब वो किस बेसिस के ऊपर जीत रहे हैं, जो अब आप तो अकेले नहीं हो जो ऐड लगा रहे हो, ठीक है, आप अकेले वो बंदे नहीं हो जो कि उस ऑडियंस को ऐड दिखा रहे हो, ठीक है, 10,000 बंदा और है जो कि उनको ऐड दिखा रहा है। तो फेसबुक के लिए क्या मैटर करता है कि आपके ऐड में क्या चीजें हों कि आपका ऐड बाकी सारी बिडिंग से ज्यादा ऊपर जाए, राइट। तो द मेन थिंग इज योर क्रिएटिव, ठीक है, सारी जो गेम है वो आपके जो क्रिएटिव्स होते हैं उसके ऊपर आती है कि आप अपने क्रिएटिव्स को किस तरह सेट कर रहे हो, ठीक है। सारा का सारा जो गेम है वो क्रिएटिव्स की है। अच्छा, ओवरऑल मार्केटिंग में अगर देखा जाए तो अ, इस तरह समझो कि जो 70% गेम है, ठीक है, वो आपके सिस्टम्स की है, ठीक है, कि आपने सिस्टम्स किस तरह क्रिएट किए हैं। ओवरऑल मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ मैं कि आपने सिस्टम्स किस तरह क्रिएट किए हैं, कौन से सिस्टम्स, जो फनल्स वगैरह हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें आपने किस तरह सेटअप की हैं, आपका लैंडिंग पेज किस तरह का है, आपके ऑफर किस तरह के ये सब चीज़ें। देन आता है 30% आपका एडवर्टाइजमेंट का पार्ट, ठीक है। अब लेट्स अज्यूम कि जो 30% है उसको हम लोग 100% कर लेते हैं, ठीक है। अब उस 30% का जो 100% है, ठीक है, लाइक वो 30% एक तरह से 100% के बाहर में ले लेते हैं हम। तो उसमें से जो ये समझो कि 85% जो गेम है वो सारी आपकी क्रिएटिव की है, ठीक है। 4 years बैक अगर मैं बात करता तो 50-50 था ये, ठीक है, आपकी टारगेटिंग पे बहुत ज़्यादा बात होती थी कि यार आपने किन लोगों को टारगेट किया है, ठीक है। देन ये भी होता था कि आपने क्रिएटिव किस तरह 50-50 क्रिएटिव उसका होता था, बट राइट नाउ 80 to 85% फोकस आपका क्रिएटिव्स के ऊपर होता है, ठीक है, कि आपने क्रिएटिव्स किस तरह के लगाए हैं, ठीक है। तो जो भी आपकी आप जो भी बिडिंग वगैरह कर रहे हो फेसबुक के प्लेटफॉर्म के ऊपर वो आपने क्रिएटिव के ऊपर कर रहे हो, ठीक है। अब आप चाह रहे हो कि यार मेरी प्राइस भी कम आए,
ठीक है, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स भी हैं ताकि मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँ। ठीक है, हर मार्केटिंग के जो है ना मकसद यही होता है कि हमारी जो है ना कॉस्ट कम है और हमारे रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये सब ये अचीव करने से पहले यू शुड नो कि यार आपके आपकी जो प्राइस है वो कम कैसे आएगी। ठीक है, आप कहते हो ना कि हमारी जो है ना कॉस्ट पर परचेज बहुत ज़्यादा आ रही है, हमारा सीपीएम बहुत ज़्यादा आ रहा है, हमारे जो कॉस्ट पर क्लिक है वो ज़्यादा आ रही है। यू नो तो आप ये सब चीज़ें ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ऑल गेम इज कि आपका क्रिएटिव। ठीक है, आपका क्रिएटिव किस तरह का है उस पर वो चीज़ डिपेंड कर रही होती है। फेसबुक एक ये समझो कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यूजर आता है इंगेज करने। ठीक है, या एंटरटेन होने। ठीक है, एक एंटरटेनिंग प्लेटफॉर्म है, सोशल प्लेटफॉर्म। ठीक है, कोई भी एड, ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, कोई भी ऐसा एड, ठीक है, जो कि फेसबुक के यूजर्स को पसंद नहीं आएगा, ठीक है, तो फेसबुक उसकी प्राइस बढ़ा देगा। ठीक है, पसंद से मुराद ये है कि वो इतना इंगेजिंग नहीं है। ठीक है, या फिर वो जो है ना लोगों को जो है ना उस गलत ऑडियंस को आपने दिखा दिया है। ठीक है, जो कि इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं थी, तो फिर आपकी प्राइस ऊपर जाएगी। ठीक है, या फिर जो है ना आपने कोई ऐसी चीज उसमें ऐड कर दिया जो कि लोगों को पसंद नहीं आ रही। ठीक है, तो इस वजहों से फेसबुक उन लोगों के बिहेवियर्स देखता है कि यार जो भी सर्टेन ऐड आपने लगाया है, लोग उस पर कैसे बिहेव कर रहे हैं, एंड देन उसकी आपकी प्राइस ऊपर ही नीचे होती है। आप अपने जो भी यूजर्स हैं फेसबुक के, ठीक है, उनको जितना ज्यादा खुश करेंगे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ के वो आपका ऐड देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, जितने ज्यादा इंगेजमेंट वो कर रहे हैं आपकी प्राइस उतनी कम आएगी। ठीक है, अगेन फेसबुक सिर्फ इस चीज पे बिडिंग नहीं कर रहा था। बिडिंग मल्टीपल चीजों के ऊपर हो रही होती है कि आपका ऑफर कैसी है, आपका क्रिएटिव कैसा है, जो कि जैसा मैंने अभी बताया, आप क्या प्राइस रख रहे हो, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये मल्टीपल चीजें हैं, ठीक है, जो कि उनके बैक ऑफ द एल्गोरिथम, ठीक है, ये सब चीजें मैटर कर रही होती हैं। लेट्स अज्यूम मैंने दुनिया का सबसे बेस्ट ऐड बना दिया, ठीक है, बट मैंने उसको वो प्राइसिंग नहीं दी जो कि देनी चाहिए थी, वो भी ऐड फेल होगा। क्यों? क्योंकि मल्टीपल, अभी बताया मैंने, मल्टीपल चीजों के ऊपर आपका जो है ना जो ऐड है उसकी बिडिंग वेरी कर रही है। तो एक ऑडियंस, एक बंदा, ठीक है, जो कि आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड था, एक पोटेंशियल बायर था जो कि आपके प्रोडक्ट को खरीद सकता था, राइट, आपने उसको वो प्रोडक्ट वो ऐड उस तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि ऐड बहुत अच्छा था आपका। ठीक है, अगर वो बंदा देख लेता तो वो खरीद लेता, बट आपने उसकी प्राइसिंग इतनी सेट नहीं की कि वो बंदा खरीदता, या फिर आपने प्राइसिंग, चलो फॉर एग्जाम्पल जितनी भी आपने लगाई, ठीक है, आपने उसको इतनी देर तक रन होने ही नहीं दिया कि वो उस ऑडियंस तक पहुंचता कि वो खरीद लेता उसको। ठीक है, तो ये चीजें मैटर कर रही होती हैं आपकी एड की प्राइसिंग के अंदर। आप जितने अच्छे ऐड बनाएंगे, जितना टाइम देंगे उसको मेच्योर होने में, ऑडियंस ढूंढने में, ठीक है, उतनी वो चीज़ जो है ना आपकी प्राइस कम आएगी आपके इसीलिए आपके ऐड जो है ना ऑप्टिमाइज होते रहते हैं। एंड देन जो ऐड फॉर एग्जांपल आपका वर्क नहीं कर रहा उस तरह, तो फिर आप उसको बंद कर देते हो। तो ये थी कि जो है ना क्या कहते हैं क्रिएटिव्स के ऊपर, कि यार क्रिएटिव्स आपने इस तरह के बनाने हैं, ठीक है, कि आपका जो कस्टमर है उसको वो चीज़ उस पर कोई ना कोई इंगेज करे वो। ठीक है, लाजमी आपने ये सब चीज़ें वो करनी होती हैं। बाकी इस तरह के क्रिएटिव आपसे आपने किस तरह बनाने हैं, ठीक है, कैसे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेंथ कितनी होनी चाहिए वीडियोस की, वीडियो के फर्स्ट 3 सेकंड में क्या होना चाहिए, ठीक है, देन कंटेंट किस तरह प्लान करते हैं आप, ठीक है, उसकी डिफरेंट क्या कहते हैं डिफरेंट एक क्लास होगी, उसमें मैं वो पूरी क्लास सिर्फ क्रिएटिव्स के ऊपर होगी, एंड देन मैं क्रिएटिव्स के बारे में ही बता रहा हूँ उसके अंदर। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं कि फेसबुक के ऑडियंसेस किस तरह क्रिएट हुई हुई होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी वो शेयर करता हूँ, सेकेंड, आई गेस, नहीं बल्कि
आई डोंट नो इसमें वाइट बोर्ड क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा, यार एक सेकंड में ना। हम्म, यहाँ पे मैं आपको जो है ना। ऑलराइट, नाउ ऑडियंसेस फेसबुक में किस तरह होती हैं, ठीक है, मैं वो आपको जो है ना एक्सप्लेन करने लगा। लेट्स अज्यूम कि ये पूरा डाटा है जिसमें जो फेसबुक का डाटा है, ठीक है, एंड देन इसके अंदर मल्टीपल, ये सारे वो लोग हैं, ठीक है, मल्टीपल, ये समझो कि इसमें हर तरह के लोग हैं, और जो है ना हर, जो कि मल्टीपल इंटरेक्शन के, लाइक ये समझो कि ये सारे वो यूजर है जो कि फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, इन सिंपलर वर्ड्स, ठीक है, ये सारे फेसबुक का डाटा है, ठीक है। नाउ आपका, ये आपका डाटा है, ठीक है, जो कि अभी खाली है, ठीक है, जो एक समझो कि आपके पिक्सल का डाटा है, राइट। नाउ जब आप एड रन करते हो, आपके पिक्सल में समझो कि जीरो डाटा है, ठीक है, एक भी बंदा इसके अंदर नहीं है, ठीक है। आप फेसबुक को पैसे दे रहे होते हो कि यार मुझे आपकी जो ऑडियंस है, ठीक है, इसमें से मुझे सर्टेन लोग चाहिए अपने पसंद के, एंड देन आप फेसबुक को पैसे देते हो। फेसबुक आपको उस तरह के लोग, जिस तरह के आप उनको फेसबुक को बताते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने मल्टीपल इंटरेस्ट टारगेटिंग वगैरह की है, ठीक है, आप फेसबुक को बताते हैं मुझे इस तरह के लोग चाहिए, तो फेसबुक आपको उस तरह के लोग, वो सारे आपको निकाल के दे देगा कि यार ये वो लोग हैं, ठीक है, जो कि आपके प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड है, ठीक है। अब फेसबुक के पास बिलियंस ऑफ डेटा का, यूजर्स का डाटा है, ठीक है। फेसबुक उसमें से चंद लोगों को निकाल के आपको दे देता है कि यार ये लोग हैं, ठीक है, आपने जो सर्टेन अमाउंट पे किया उसके अकॉर्डिंग ये लोग निकल के आए हैं, ठीक है। अब हो सकता है इसमें से बहुत से लोग हों जो कि खरीद सकते हो, बहुत से लोग हैं जो कि नहीं खरीदते हो, ठीक है, बट वो आपके प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड है। नाउ आप आहिस्ता आहिस्ता आपने अपना एड, अपना जो जो भी क्रिएटिव वगैरह है वो आपने इन लोगों को दिखाया, जो भी वीडियो वगैरह है आपकी, आपने इन सर्टेन लोगों को दिखाई है, ठीक है। अब एक सेकेंड, हाँ, तो आपने वो अपना जो ऐड है वो इन, जो ऐड है वो सर्टेन लोगों को दिखाया है, ठीक है, एंड देन उन लोगों का एक सर्टेन रिएक्शन आया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ लोगों ने जो है ना आपकी प्रोडक्ट को लाइक किया है, ठीक है, कुछ ने जो है ना आपकी प्रोडक्ट के ऊपर कमेंट भी किया, आपकी वीडियो के ऊपर कमेंट भी किया है, ठीक है, कुछ ने आपकी जो है ना जो भी है वो उसको सेव भी कर लिया, ठीक है। तो एक सेकंड, अच्छा, तो कुछ लोगों ने आपके प्रोडक्ट को सेव भी कर लिया, राइट। अब ये जो डाटा आपके पास आया है, ठीक है, इन सर्टेन लोगों का, ये समझो ये लोग हैं, ठीक है, और इनका डाटा आया है कि यार आपकी जो भी इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन है वो इस आपके पास आ गए हैं, ठीक है, एंड देन वो डाटा कहाँ सेव हो रहा है, आपके इस पिक्सल के अंदर, ठीक है, वो सर्टेन जो जितने भी लोग हैं, ठीक है, आपके इस डाटा के अंदर आ गए, ठीक है। व्हेन आई टॉक अबाउट कि आपने पिक्सल को किस तरह ट्रेन किया हुआ है, तो मैं इस बारे में बात कर रहा होता हूँ, ठीक है, कि आपने अपने पिक्सल को क्या डाटा दिया हुआ है स्टार्टिंग में ही, ठीक है। अब लेट्स अज्यूम कि आपने, अब फेसबुक पे इतना सारा डाटा, बिलियंस ऑफ यूजर्स का डाटा है, ठीक है, आपने फेसबुक को बोला यार मुझे डायरेक्टली वो लोग चाहिए जो कि सिर्फ इंगेज करे मेरे ऐड से, ठीक है, क्योंकि फेसबुक में मल्टीपल ऑप्शन है, इंगेजिंग है, ट्रैफिक है, ऑब्जर्व क्या कहते हैं उसको यार, ट्रैफिक वगैरह है, ठीक है, और जो है सेल्स है, ये मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं फेसबुक के पास। आपने, और फेसबुक ने जो है ना एक और चीज कि फेसबुक ने जो है ना मल्टीपल अपनी ऑडियंसेस को ग्रेड किया हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ही ग्रेड ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, यू नो मल्टीपल पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अभी सबसे पहली वाली जो ऑडियंस है, ठीक है, ये वो है जो कि ज्यादा ट्रैफिक वाली होती है, ठीक है, जो सबसे चीप ऑडियंस है, ठीक है, अगर आपको कोई ट्रैफिक चाहिए तो
फेसबुक आपकी ऐड इन लोगों को दिखाएगा, ठीक है, कि यार आप, एंड देन आपके पिक्सल के अंदर वो सारे लोग आ जाएंगे, वो सारी कचरा ऑडियंस आ जाएगी जो कि किसी भी वेबसाइट के ऊपर एम ही मुंह उठा के चल देता है, ठीक है। देन देन उसके कम जो है ना इंगेजमेंट आता है, ठीक है, वो लोग जो कि आपके ऐड के ऊपर एंगेज करते हैं, ठीक है, तो वो सब आ जाते हैं। अगेन ये थोड़ी बेहतर ऑडियंस होती है, बट उससे थोड़ी मिच्योर होती है, ट्रैफिक से थोड़ी मिच्योर होती है, ठीक है। देन लाइक्स वगैरह की कैंपेन ये सब ट्रैफिक के अंदर आती है, जो लोग फजूल में बस ऐसी पोस्ट लाइक कर रहे होते हैं, कमेंट कर रहे होते हैं, सब सारी ऑडियंस ट्रैफिक में आती है। एंड देन एंड पे आती है सबसे आपकी ये वाली जो ऑडियंस है, ये है सेल्स की ऑडियंस, ठीक है, वो लोग जो कि एक्चुअली बाय करते हैं, ठीक है, जो कि फेसबुक को स्क्रॉल इस तरह इसलिए कर रहे होते हैं कि इनको कोई चीज पसंद आ रही है तो खरीद लें, ठीक है। एंड देन सेल्स के अंदर भी मल्टीपल बिहेवियर, फॉर एग्जांपल एंगेज शॉपर है, ठीक है, तो सेल्स से भी नेक्स्ट लेवल की जो ऑडियंस होती है ना आपकी, वो है एंगेज शॉपर, ठीक है, कि वो लोग जो कि फेसबुक के डाटा के अंदर हैं कि यार ये लोग खरीदते हैं, वो एंगेज शॉपर्स हैं, ठीक है। अब लेट्स से कि यार आप स्टार्टिंग में ही जो है ना इंगेज शॉपर्स की एड्स रन कर रहे हो, ठीक है, तो वो सारे लोग आपके डाटा के अंदर आएंगे, ठीक है, जो कि एक्चुअल चीजें खरीदते हैं, ठीक है। देन फॉर एग्जांपल मैंने जो है ना सेल्स की एड्स रन की हैं, ठीक है, मेरे डाटा के अंदर वो सारे लोग आए हैं जो कि एक्चुअली प्रोडक्ट्स वगैरह बाय करते हैं, ठीक है। अब मैंने अपनी थोड़ी बहुत फेसबुक को एक डायरेक्शन दे दी कि यार देखो ये मेरा पिक्सल है, ठीक है, ये सर्टेन लोग हैं जो कि मेरे मैं आपके डाटा से लेके आया, ठीक है। अब मैं फेसबुक को बता रहा था कि ये ऑडियंस है, ठीक है। अब मैंने फॉर एग्जांपल मैंने, अब एआई का जमाना है, ठीक है, फेसबुक के अंदर मल्टीपल एआईज लगे हुए हैं, ठीक है। अब अगर मैं ब्रॉड के ऊपर भी कैंपेन चलाऊंगा ना, ठीक है, स्टार्टिंग में ऑब्वियसली आपको एक डायरेक्शन देने के लिए इंटरेस्ट टारगेटिंग करनी पड़ती है, ठीक है, एक सर्टेन डायरेक्शन दे दी कि यार इस तरह की ऑडियंस मुझे चाहिए, तो आपके पास अच्छा खासा डाटा आ गया कि यार नाउ मेरे पास अच्छा खासा डाटा है। अब मैं फेसबुक का जो एल्गोरिदम है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर सकता है कि ये इस तरह की ऑडियंस मुझे और चाहिए। तो अगर मैंने अच्छे से अपना जो है ना पिक्सल को सही तरह से मैंने अगर ट्रेन किया है, ठीक है, तो अगर मैं ब्रॉड कैंपेन्स भी चलाऊंगा उसके बाद, ठीक है, तो वो एक अच्छा रिजल्ट देंगी, क्योंकि मेरी जो है ना ऑडियंस वो एक सर्टेन तरह से वो ट्रेंड हो गई है, ठीक है। अब वो विद इन द ब्रैकेट्स रह के आपके विद इन द ब्रैकेट्स रहेंगे, और आपके ऑडियंस भी उसी ब्रैकेट के अंदर रहेगी, तो थोड़ा आगे पीछे होगा, बट वो जो है ना इस तरह सेल्स दे रहा होगा। तो और लेट्स अज्यूम कि आपने जो है ना पहले एंगेजमेंट, जिस तरह पहले लोग रन कर रहे होते थे ऐड, आपने काफी देखा होगा उस तरह भी, अ, जितने भी बाकी बड़े बड़े कोर्स वगैरह आप उठा के देख लें, पहले एंगेजमेंट कैंपेन चलाओ, ट्रैफिक कैंपेन चलाओ, वार्म अप करो, ऑल दैट बुलशिट। तो वो चीजें क्यों नहीं वर्क करती, ठीक है। आपने एंगेजमेंट कैंपेन चलाई, ठीक है, एक कचरा ऑडियंस आ गई आपके पास, ठीक है, जो कि एक कचरा ऑडियंस आ गई आपके पास, ठीक है, जो कि सिर्फ एंगेज ही करती रहती है, खरीदती नहीं है, ठीक है। लेट्स से उनमें से 20-30% लोग होंगे जो कि खरीदते होंगे, ठीक है। अब आप, ठीक है, आपने एंगेजमेंट कैंपेन बना ली, ठीक है, आपने 20-30% लोगों को एंगेज भी करा लिया, उनसे चीजें भी बिकवा ली, ठीक है। बट नाउ जब आप उसको स्केल की तरफ लेके जाओगे और आप फेसबुक को बोलोगे कि यार मैं लाइक इस तरह समझो कि आपने फेसबुक को 10 लोगों का डाटा दिया है, ठीक है, ये वो 10 लोग हैं, लेट्स 1 2 3 4 6 7, तो खैर, तो ये वो 10 लोग हैं, ठीक है, जिसका फेसबुक को आपने डाटा दिया है, ठीक है। ओहो, ठीक है, तो ये वो लोग हैं, 10 लोग हैं जिन फेसबुक को आपने जिसका डाटा दिया है, एंड आपने फेसबुक को बोला है कि यार मुझे इस जैसी और ऑडियंस चाहिए, ठीक है। अब जो पहले ऑडियंस आपने क्रिएट की हुई थी ऑलरेडी, ठीक है, उसमें से सिर्फ 30% समझो कि जो लोग थे वो काम के थे, सिर्फ 30% लोग खरीदते थे चीजें, ठीक है। बाकी जो 70% है, ठीक है, वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये समझो कि 30% लोग हैं, ठीक है, वो काम के हैं, बाकी जो 70% है वो किसी काम के ही नहीं है, ठीक है। तो जब हम लोग इसको स्केलिंग की तरफ लेके जाएंगे, तो हम इसको मैसिवली ऐसे करके स्केल कर रहे हैं। मैं इसको ना एक सेकेंड सही तरह से बताता हूँ, ठीक है। 1 2 3, ठीक है, ये 10 लोग थे, ठीक है, जिनका डाटा आपने फेसबुक को दिया गया यार,
जो कि आपने इंगेजमेंट की कैंपेन्स रन करके गैदर किया, ठीक है। अब आप स्केलिंग की तरफ जा रहे हो, ठीक है। तो उनमें से 30% से लोग थे जो कि एक्चुअल बायर्स थे, ठीक है, जिनका इंगेजमेंट ऐसी थी कि उनका बाइंग पोटेंशियल था, या फिर एक अच्छी ऑडियंस थी। सिर्फ 30%, ठीक है, वो ये रही, ठीक है। बाकी जो 70% है, ठीक है, वो लोग तो या तो तुक्के में आ गए, ठीक है, या फिर उन्होंने बस एज एक, बिकॉज ऑब्वियसली एंगेजमेंट कैंप भी, तो इंगेज करके आपके डाटा के अंदर आ गए। अब जब आप स्केल कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप स्केल कितना कर रहे थे, लेट्स से कि आप $100 पे एड्स रन कर रहे थे। आपने स्केल करना है अब $100 के, सॉरी $10 पे कर रहे थे, अब आप $100 पे स्केल करना है, ठीक है। तो $100 पे जो आप स्केल करोगे, तो 70% और $70 की जो ऑडियंस है आपकी, ठीक है, ये वाली जो ऑडियंस है, यही सेम फेसबुक आपको लाके देगा, ठीक है। जब फेसबुक ये पूरी इतना जो सी है आपका ऑडियंस का, ठीक है, इसमें से सिर्फ 30% होगी वो काम की होगी, बाकी जो 70% है, ये समझो आपके पास फजूल ऑडियंस आ रही है, ठीक है, जो कि आपके जंक में जाएगा। अब आप मजीद स्केल कर रहे हो, ठीक है, तो आप ग्रेजुअली लॉस में आते रहोगे, बिकॉज आपकी ऑडियंस ही सही तरह से ट्रेन नहीं हुई हुई थी। तो आपके पास सिर्फ 30% लोगों का रिजल्ट आ रहा होगा, बाकी जो 70% है वो एक तरह से यूजलेस जा रहे होंगे, राइट। तो जो पूरा एल्गोरिदम है उस तरह काम कर रहा होता है। अगर आपने स्टार्टिंग से ही, लेट्स से कि आपने सेल्स कैंपेन चलाई और एक क्वालिटी ऑडियंस आप अपने पिक्सल के अंदर लेके आए हो, तो जित फॉर एग्जाम्पल ये सारी ऑडियंस है, ठीक है, जो कि आप क्वालिटी ऑडियंस लेके आए हो, पहले आप $10 के ऊपर एड्स रन करे थे, एंड देन आपने अब स्केल किया है $100 के ऊपर, राइट। तो ये जो पूरी ऑडियंस है, ठीक है, जब हम लोग उसको एक्सपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इसी तरह की ऑडियंस हमारे पास और भी आएगी, ठीक है। एंड देन उसमें से अच्छी खासी ऑडियंस होगी जो कि आपके प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड है, ठीक है। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ये सारे आपसे खरीदेंगे, 100% आपको रिजल्ट आएंगे, नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें से काफी ऐसे हैं, ठीक है, जो कि आपको जो है ना रिजल्ट देंगे अच्छे खासे। अगेन इसमें अब 100% ऑडियंस जो है वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, ठीक है, आपकी प्राइस कम आएगी, ठीक है। पहले आपने क्या किया था, 70% यूजलेस ऑडियंस थी, ठीक है, और उसमें आपकी प्राइस अच्छी खासी हाई आ रही थी, बिकॉज क्यों, क्योंकि आपकी ऑडियंस सही से ट्रेंड नहीं थी। आपने फेसबुक के एल्गोरिदम को सही से नहीं बताया मुझे किस तरह की ऑडियंस चाहिए। अब आपने इसमें बता दिया, आपकी प्राइस ऑटोमेटिकली कम आ रही है, क्योंकि आपने इसको उस तरह ट्रेन कर दिया है। ऑब्वियसली बिडिंग वगैरह डिपेंड करेगी, अगर कोई कोई ऐसा बंदा है जो कि मैनुअल बिडिंग करके आपको लेग डाउन कर रहा है, ठीक है, वो डिफरेंट केस है, ठीक है, आपकी उसमें प्राइस हाई हो सकती है, बट इन नॉर्मल केसेस नहीं होती, ठीक है, एंड आपको अच्छे खासे इससे रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। नहीं भी मिल रही अगर, तो एक $100 स्पेंड करने के बाद आपके पास जो ये ऑडियंस आई है ना, वो भी क्वालिटी ऑडियंस ही आई है, जिसको आप रीटारगेटिंग में दोबारा वो कर सकते हो, ग्रैब कर सकते हो। एंड अगर आपने इन सारी ऑडियंस को अपनी वेबसाइट पे डाइवर्ट करके उन सबसे ईमेल्स वगैरह ग्रैब किए हैं, ठीक है, देन आप वो ईमेल मार्केटिंग यूज करके आप मजीद जो है ना रेवेन्यू लेके आ सकते हो, जिसमें आपकी कोई मार्केटिंग कॉस्ट नहीं लग रही, ठीक है। एंड आप उनको अपसेल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने जो है ना सारे स्पेंड करके आप जो है ना कोई कस्टमर को लेके आए, उसने एक प्रोडक्ट खरीदी है, एंड देन आपने उस बंदे को अपसेल करके कोई और चीजें भी बेच दी है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका आरओआई भी उससे बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है, कि वो आपने जो है ना लेट्स से कि $30 स्पेंड किए हैं उस बंदे को वेबसाइट पे ला के बाय करने पे मजबूर करने में, ठीक है। एंड देन वो प्रोडक्ट कितने की थी, लेट्स से कि वो $100 की प्रोडक्ट थी, ठीक है, 30% मार्केटिंग कॉस्ट ऑफ $70 आपका उसमें से ये समझो प्रॉफिट है, ठीक है, नेट प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट है, ठीक है, जिसमें से आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट वगैरह ये सब निकलेंगी, ठीक है। तो $70 थी। अब लेट्स से कि उस बंदे ने सिर्फ $100 की वो प्रोडक्ट नहीं खरीदी थी, अब उसने जो है ना आपने उसको कुछ अपसेल भी किया था अपना आरओआई बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसने जो है ना कोई छोटी मोटी चीजें भी खरीदी $35 की, ठीक है। तो वो जो $35 की चीज खरीदी है, अब वो आप टोटल कितना हो गया है, ठीक है, $135, ठीक है। अब $135 के ऊपर $30 की वो आई है, ठीक है, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिटेबल भी हो गए, आपकी सेल भी आरओआई भी अच्छा खासा बढ़ गया। तो इस तरह मल्टीपल आप टेक्निक्स यूज करें तो अपना आरओआई बढ़ाने के लिए। अब लेट से यार कोई कस्टमर है वो कहता है मेरी प्रोडक्ट ही अब सस्ती है, मुझे एड कॉस्ट ही लेट से $50 मुझे जो है ना सीपीएम आ रहा है, ठीक है, एंड देन मुझे जो है ना मेरी प्रोडक्ट जो है $40 की है, ठीक है।
एंड मेरा CPM $50 आ रहा है। पहले तो आप इन चीज़ों पे वर्क करोगे, ठीक है, उसका क्रिएटिव अच्छा हो, आपने ऑडियंस सही से पिक्सल सही से ट्रेन किया हुआ, पहले आप इन चीज़ों में फोकस करोगे कि हाँ, अब आपको पता चल गया कि यार ये चीज़ें वैसे अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है मुझे कैसे पता चलेगा कि आइडियल प्राइस है, ठीक है, तो वो आपको इस तरह पता चलेगी एक्सपीरियंस से, ठीक है, ऑब्वियसली ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगी कि यार हाँ ठीक है, ये चीज़ है, इसकी इतनी प्राइस होनी चाहिए थी, ठीक है, वो आप जब आप करते रहोगे एड आपको समझ आ जाएगी। तो लेट से $50 आपका CPM आ रहा है, ठीक है, 1000 लोगों को दिखाने की ये कॉस्ट आ रही है आपकी, आपकी प्रोडक्ट $40 की है, तो आप क्या करोगे, ठीक है, लेट से वन, अगर आप अपसेल भी नहीं कर सकते उसके अंदर, ठीक है, वन प्रोडक्ट स्टोर है या फिर एक ही चीज़ है इसके अंदर, अपसेलिंग की कोई कोई ऐसी वो है नहीं, तो आप क्या करोगे, आप इसके बंडल्स क्रिएट कर दोगे। फॉर एग्जांपल आपने कर दिया कि सिंगल $40 का है, टू अगर आप लेते हैं तो $70 का है। तो अगर इस चीज में इस पॉइंट पर अगर वो खरीदते तो अगेन आपका ROI इससे बढ़ रहा होता है। अगर आपने 3-4 मल्टीपल बंडल्स बना दिए हैं, ठीक है, कोई फ्री भी वगैरह ऐड कर दिया, तो और ईमेल्स भी आप ग्रैब कर रहे हो, तो उससे और आप जो है ना अपना कॉस्ट वगैरह कम कर सकते हो, प्रॉफिटेबल हो सकते हो, ठीक है। तो ये वो चीज़ें थी, ठीक है, जो कि टेक्निकल वेज से बतानी थी, ठीक है। नाउ अगेन इफ यू आस्क के किस तरह के एड्स होने चाहिए, ठीक है, उसको मैं इस तरह करूंगा कि बहुत से ब्रांड्स ऐसे हैं, ठीक है, जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग वीडियो एड्स रन ही नहीं करते, ठीक है, बहुत से ऐसे हैं जिसके साथ हम लोग सिर्फ वीडियो एड्स ही रन कर रहे होते हैं, कुछ हैं जिनके साथ हम लोग जो है ना सिर्फ UGC कंटेंट यूज कर रहे होते हैं, कुछ हैं जिनके साथ हम लोग मिक्स चीज़ें यूज करते हैं, हम सब इमेजेस भी यूज हो रही हैं, कैरोसल्स भी यूज हो रहे हैं, वीडियोज भी यूज हो रही हैं। तो इट्स लाइक के एज सच कोई सर्टेन क्राइट वो नहीं है कि ये परफेक्ट एड है, ठीक है, आपने मल्टीपल अपनी पहले रिसर्च करनी है कि मेरे कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, ठीक है, अपनी ऑडियंस को समझो कि यार मेरी ऑडियंस क्या चीज़ पसंद करी है, इनको वीडियोस से ज़्यादा बेहतर समझ आएगा या मैं इमेजेस से ज़्यादा इनको कन्वर्ट कर पाऊंगा, ठीक है, उस चीज़ पे आप फोकस करो, ठीक है, एंड देन आप जो है ना अपनी मार्केटिंग को उस तरह करो। अच्छा, बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि आपके जो है ना, लेट्स से कि आप एड्स रन कर रहे हो, ठीक है, वीडियो एड्स रन कर रहे हो, ठीक है, नहीं चल रहा है, अब आपने नया एड अकाउंट क्रिएट किया, नया पिक्सल बनाया उसी ब्रांड का, एंड अगेन सेम वही कंटेंट अब आप यूज कर रहे हो उसके ऊपर, मोस्ट ऑफ द टाइम इट वर्क्स, ठीक है। बहुत सी दफा ऐसा भी होता है, कैंपेन चल रही है अच्छी खासी, ठीक है, एंड देन एकदम डिक्लाइन आना शुरू हो गया इसके अंदर, पहले एकदम पीक पे जा रही थी, ठीक है, अच्छे खासे रिजल्ट आ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, एकदम ड्रॉप होना शुरू हो गया, ठीक है। अक्सर इस तरह माइट बी फनी फॉर यू ऑल, बट अक्सर ऐसा होता है कि आपने कैंपेन ऑफ करके दोबारा ऑन करते हो, तो उससे भी आपके रिजल्ट दोबारा अच्छे आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, वो उसकी अगेन वही चीज़ है कि एक बहुत बड़ा पूल है, ठीक है, एक बहुत बड़ा पूल है, फॉर एग्जाम्पल ये सारी ऑडियंसेस हैं, पूरे पूल है, ठीक है, आपके जो है ना आपने जो एड्स वगैरह फेसबुक को बोला कि यार मैं मेरे फॉर एग्जाम्पल जितना भी बजट है आपने बोला फेसबुक को दिया, अब फेसबुक उस सारी ऑडियंस एक तरह से फील्ड है, ठीक है, फेसबुक ने यहाँ से ऐड दिखाना स्टार्ट किया, ठीक है, इस डायरेक्शन से। अब ये सारे लोग ऐड देख रहे हैं एंड उनको बहुत से लोग हो सकता है उनको पसंद ना आ रहा हो या फिर उनके जो है ना अकॉर्डिंग वो सही ना हो, ठीक है, बट आपने जब ऐड बंद कर दिया तो यहाँ से ये समझो कि ये पाथ डिलीट हो गया, ठीक है। अब आपने दोबारा एक्टिव किया तो फेसबुक ने किसी और डायरेक्शन से वो उसी ऑडियंस को ऐड दिखाना शुरू कर दिया, ठीक है, तो मे बी वो वर्क करना शुरू कर दिया क्योंकि उस साइड पे जो ऑडियंस थी, ठीक है, वो ऐसी थी कि जो है ना जो कि आपकी एड वगैरह को पसंद करेगी, ठीक है, तो ये बेसिक उसका हुआ है, क्योंकि अगेन AI है, एल्गोरिदम्स हैं, मल्टीपल बॉट्स वगैरह भी आ जाते हैं इसके अंदर, एंड जो है ना कोई एक सर्टेन चीज प्रॉमिस नहीं कर सकते क्योंकि हर उस पर डिफरेंट रिजल्ट दिखा रहा होता है वो। तो जितनी ज़्यादा आप टेस्टिंग करोगे, जितना ज़्यादा आप रिसर्च करोगे एंड देन एड्स रन करोगे, उतने बेहतर आपको रिजल्ट्स आएंगे। रिसर्च इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जो है ना ज़रूर करनी चाहिए अपने जो है ना कोई भी कैंपेन स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो लेट मी नो। मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी, आई डोंट नो। मेरी आवाज़ आ रही थी सबको, आई डोंट नो, किसी ने बोला उसको आवाज़ नहीं आ रही थी। ऑलराइट ऑलराइट। अच्छा, कोई इसके लिहाज
आज के लेक्चर के लिहाज से कोई सवाल वगैरह हो किसी के, या प्रीवियस भी किसी लेक्चर से कोई सवाल होगा, मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज़ में डिस्ट्रक्शन तो नहीं आ रही मेरी? नहीं नहीं नहीं, बोले। अच्छा सर, ये मैं ये पूछना चाह रहा था फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं ना कार एसेसरीज में थोड़ा सा वर्क कर रहा हूँ। तो हम्म। मुझे उसके रिलेटेड कोई सॉलिड इंटरेस्ट नहीं मिल रहे। तो काइंडली इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं आप कि क्या इसकी जो है ना स्ट्रेटजी है कि अच्छे इंटरेस्ट हम फाइंड कर सकें। यार देखो, अगर आपके पास इस तरह का कोई ब्रांड है ना, फॉर एग्जांपल आपको उसकी डायरेक्ट ऑडियंस नहीं मिल रही इस तरह, ठीक है, तो आप जो है ना, ये देखा करो कि वो बंदा और क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहा होता है। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमने किसी को कोई लग्जरी चीज़ बेचनी है, गोल्ड वगैरह बेचना है, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको गोल्ड बेचना है, वहाँ पर डायरेक्ट गोल्ड का इंटरेस्ट नहीं है, तो हम लोग वो देख रहे थे कि अगर कोई बंदा अगर गोल्ड खरीदता है तो उसका लाइफ स्टाइल किस तरह का है। ठीक है। क्या वो महंगी चीज़ें खरीदता है, रोलेक्स वगैरह खरीदता है, जो महंगे ब्रांड्स हैं जैसे गुची वगैरह है, शनैल है, ये सब चीज़ें क्या वो यूज़ करता है, एंड देन हम उससे भी जो है ना वो कर रहे होते हैं। देन फेसबुक में एक और इंटरेस्ट होता है फ्रीक्वेंट ट्रैवलर का। ठीक है। हम उससे भी एनालाइज करते हैं, यार ये अमीर होगा ऑब्वियसली, फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर रहा है, तो हम लोग वो चीज़ें यूज़ कर करके वो करते हो, तो आप देखो कि आपकी नीच के अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि जो है ना आप यूज़ कर सकते, किस ऐसे कौन से इंटरेस्ट है जो कि आप इस तरह यूज़ कर सकते हो। ओके सर। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन ये है कि हम मसलन एड्स वगैरह रन करते हैं। तो फर्स्ट डे हम हमारी टेस्टिंग में जो है ना हमें ऑर्डर्स वगैरह आ जाते हैं। नेक्स्ट डे ऐसा होता है कि एकदम से ऑर्डर्स बंद हो जाते हैं। तो इसका कोई सोल्यूशन है, लाइक एक दो यार दिन देखो, मैं बताता आते हूँ, हैं? ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है सबसे पहले। ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फेसबुक को जब आपने कोई चीज़ दी है ना, ठीक है, आपने अपनी रिसर्च की है, वो डिफरेंट चीज़ है, बट आपने एक अल्गोरिदम एक एआई को एक चीज़ दी है कि यार मुझे ये चीज़ बेचनी है। ठीक है। तो फेसबुक उसको मल्टीपल तरह से जो है ना देखेगा। ठीक है। वो एक पहले इधर ऑडियंस को फेंकेगा, उधर फेंकेगा, जो भी इसकी मीन्स में ऑडियंसेस होंगी। ठीक है। तो एक दिन उसने एक ऐसी ऑडियंस को दिखाया, ठीक है, जो कि खरीद रही थी, अगले दिन उसने किसी और ऑडियंस को दिखाया। ठीक है। तो आप फेसबुक को डिसाइड करने दो, फेसबुक को पता है आपसे बेहतर कि कौन सी ऑडियंस ज्यादा वर्क करेगी। ठीक है। तो एकदम से रैपिड डिसीजन नहीं लिया करते। फेसबुक एड इस तरह की चीज है कि आप जो है ना इसमें कोई अगर एड रन कर रहे हो ना, तो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भूल ही जाओ, एक वीक तक भूल जाओ एड लगा के, एंड देन उसके बाद जज करो कि यार अच्छा ठीक है, मैंने इतने पैसे खर्च किए, मेरे पास ये अब रिजल्ट्स आए हैं। ठीक है। आफ्टर 7 डेज मेरे पास ये रिजल्ट्स आए हैं, अब मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या मुझे वाकई उस ऐड को लेके चलना चाहिए जो उसने रिजल्ट दिए या नहीं। ठीक है। तो टाइम लगता है हर चीज में, टाइम दोगे तो फिर आपको परफेक्ट रिजल्ट्स आएंगे। नहीं तो एक एक दिन के लिहाज से अगर करोगे ना, तो तुम किसी भी कैंपेन को उतना बजट दे ही नहीं रहे कि वो अपनी आइडियल ऑडियंस तक पहुंच सके। यानी कि आपके हिसाब से आइडियल पीरियड क्या है कैंपेन को रन करने का, कि अब हमें पता लग जाए कि हमारी टेस्टिंग हो गई, अभी इसे किल करना है या आगे कंटिन्यू करना है? उसकी डिफरेंट बिल्कुल क्लास है, उसमें बता रहा अगली क्लास है आई गेस। उसके अंदर जो है उसमें बता रहा हूँ कि आपने डाटा को किस तरह रीड करना है, ठीक है, डिसीजंस किस तरह लेने हैं, वो मैं अगली क्लास में बता रहा हूँ। और सर बजट के बारे में थोड़ा सा बता देंगे कैसे, मसलन के प्राइस से वैसे हमें जो बताया गया है इस तरह है कि वो कह रहे हैं कि डिवाइडेड बाय 6 कर लें। हम्म। जो भी प्रोडक्ट की है प्राइस उस पर डिवाइड कर लें, तो वो बजट आपने एलोकेट करना है पर एड सेट, जो भी आप कर रहे हैं। यार देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब लेट से तुम्हारी प्रोडक्ट की प्राइस है $100। ठीक है। अब उसको 6 से डिवाइड करो। आई डोंट नो। अभी तो कैलकुलेशन नहीं हो रही सही से। 60 का कर लो चलो। $60 से 6 में डिवाइड कर लिया, $10 हो गया। 10 हो गए सर, ठीक टेन है। डॉलर बट अगर तुम्हारी लेट्स अज्यूम तुम्हारा सीपीएम में $30 आ रहा है, फिर क्या करोगे। सही। ठीक है। तो ये कोई मेथड नहीं बजट सेट करने का। ठीक है। आपके पास जितना बजट है, ठीक है, मिनिमम मिनिमम जो है ना हम लोग सेट करते हैं $100 पर डे। मिनिमम, सबसे मिनिमम मैं बता रहा हूँ। ठीक है। टू गेट द बेस्ट रिजल्ट, ये मैं सबसे वो बता रहा हूँ। ठीक है।
ताकि आप एक आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डाटा और डिसीजन लेने का, आपको इतना डाटा ही नहीं है तो डिसीजन क्या लोगे। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये। देन आप उस पर फिर डिपेंड करता है कि यार आपका सीपीएम क्या आ रहा है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली मुझे इतने साल हो गए, मुझे खुद भी नहीं पता होता कि यार जो मैं कैंपेन रन करने वाला उसका क्या सीपीएम आएगा। ठीक है, ऑब्वियसली एक रेंज का पता होता है कि यार मैंने जिस तरह एडसेट को जो भी पिक्सल है उसको ट्रेन किया हुआ, मुझे थोड़ा एक रेंज का आइडिया होता है कि लेट्स से कि $30 to $50 के दरमियान आएगा। ठीक है, बट अक्सर ऐसा भी तो $50 से भी ऊपर चला जाता है। ठीक है, देन उसकी मल्टीपल अलग स्ट्रेटेजीज हैं। बट कहने का मकसद ये है कि उस पॉइंट पे जो है ना आपको खुद वो पता हो रहा होता है। तो आपको जो है ना उस तरह ऐसे सच कोई वो क्राइटेरिया नहीं है कि आपने प्राइस इतनी है तो इतना कर देना है। आपको ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। मिनिमम $100 होता है। ठीक है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हो कि मेरा कितना सीपीएम आ रहा है, कितने लोगों को मेरा ऐड दिखाया जा रहा है। ठीक है, एंड देन फॉर एग्जांपल मेरा ऐड जो है ना 10,000 लोगों को दिखाया जा रहा है, तो उसका 1% तो कन्वर्ट होना ही चाहिए। नहीं हो रहा तो आप देखो क्या खराबी क्या है आपके उसमें। ये मे बी आपने इतना टाइम नहीं दिया अपने एड्स को। ठीक हो गया सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अच्छा, व्हाट शुड बी द रोड मैप फॉर रनिंग एड्स ऑफ प्राइवेट लेवल। यार प्राइवेट लेवल का मैंने आपको बताया। ठीक है, कि सबसे पहले आपने फोकस करना है अपने जो है ना क्या कहते हैं, जो पिक्सल है उसको ट्रेन करने में। ठीक है, उसने आपको एक प्रॉपर तरीके से उसको ट्रेन करना है। ठीक है, शुरुआत में तो आप देखो ही नहीं कि प्रॉफिटेबल हो भी रही हो कि नहीं। ठीक है, वो 3 महीने तक तो छोड़ ही दो, बिल्कुल सोचो भी ना कि प्रॉफिट तुम्हें मिलेगा उससे। ठीक है, क्लाइंट को भी बता दो कि यार कोई प्रॉफिट नहीं है। राइट, एंड देन 3 महीने तक बस टेस्टिंग करते रहो। लाइक सॉरी 3 महीने नहीं, 1 महीने टेस्टिंग करो। ठीक है, तुम्हारे पास टेस्टिंग का वो आ गया। एंड देन दूसरा और तीसरे महीने बस डेटा गैदर करते रहो। ठीक है, देन चौथे महीने उस डाटा को यूज करो। ठीक है, एंड देन आपको रिजल्ट्स अच्छे खासे आ जाएंगे अगर आपने प्रॉपर तरीके से उसको यूज किया। ठीक है, डाटा किस तरह गैदर करना है पिछले क्लासेस में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो है ना किस तरह आपने मार्केटिंग को लेके चलना है। यू शुड नो आप क्या कर रहे हो। ठीक है, अगर आपकी कोई ऑडियंस है, ठीक है, आपने स्टडी कर ली है, अपने आप कंपेटिटर्स को देख लिया है। ठीक है, कोई भी पीएल वगैरह है आपका। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट से लिहाज से उस तरह के सिमिलर प्रोडक्ट्स वगैरह में देखो क्या लोगों का बिहेवियर है, वो किस तरह के ऑफर्स चला रहे हैं। अब 3 महीने तक जो दो 1 महीने तो आपने टेस्टिंग कर ली, दो दो महीने आपने डाटा गैदर करना है। ठीक है, अब आपका अच्छा खासा डाटा है। जब आप चौथे महीने उस डाटा को यूज करते हुए रीटारगेटिंग एड्स वगैरह रन करोगे। ठीक है, तो आपके पास ये समझो कि अच्छी खासी ऑडियंस है जो कन्वर्ट होगी, क्योंकि आप उनको जो है ना अच्छी खासी कोई ऐसी ऑफर दे रहे हो जिसपे वो कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन आप उनको वो दो एंड ठक करके कन्वर्ट होगी। तो जो भी 3 महीने की आपने मेहनत की है वो चौथे महीने में क्लाइंट को खुद दिख रही होगी, यार ये ठीक है, ये मेहनत की है। तो आपको दिमाग में पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। Solution for inconsistent orders and how to analyze the campaign which is not working right now but will work in future, how to predict। ये प्रिडिक्शन वाली चीज जो है ना मैं अगली क्लास में बताऊंगा, उसके अलग से पूरी क्लास है। अफान भाई, मेरा क्वेश्चन है या हैंड रेस के थ्रू पूछें? यार एक सेकंड, मैं चैट पढ़ लूँ ना, एंड देन मैं जो जिसने हैंड रेस किया मैं उनको वो करता हूँ। स्लाइड लास्ट। थैंक यू। यार मैं स्लाइड्स वगैरह भी कोशिश करूंगा ऐड कर दूंगा इसमें। मैंने बनाई नहीं बिकॉज इसमें ज़्यादा समझाने की वो थी, तो मैंने इसमें जो है ना इस तरह बनाई। अच्छा, एक सेकेंड। नुमान भाई का आई गेस क्वेश्चन हो चुका है। अच्छा, अहमद भाई जी, आपने हैंड रेस किया हुआ है। हेलो। जी। जी अफान भाई, आवाज आ रही है? जी जी आ रही। अच्छा, जैसे आपने कहा था कि ऑब्जेक्टिव अपना आप शुरू से ही सेल ही रखें, तो यानी कि अगर हम पहली दफा भी अगर कैंपेन चला रहे हैं तो उसका सेल्स सेल्स ही ऑब्जेक्टिव हमें रखना चाहिए। ऑफ कोर्स, आपका मकसद क्या है? आपका ब्रांड का मकसद ये है कि सेल्स आई जाए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल वही मकसद है हमारा। तो जैसे आप सेल्स चलाओ। मैंने लास्ट
लास्ट टाइम मैंने जैसे 2 कैंपेन चलाई थी, उस पे मैंने एंगेजमेंट की रखी थी। रिजल्ट्स ठीक था, लेकिन जो मेरे जो मैं चाहता था उस तरह का बिल्कुल नहीं था। शायद इसी वजह से, शायद जो आप कह रहे हैं कि सेल्स होनी चाहिए, उस वजह से। हाँ यार देखो, हो सकता है सेल्स आ भी जाए, ठीक है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा नहीं आएंगी, ठीक है आएंगी। बट जब आप स्केलिंग हम्म, की तरफ जाओगे ना, तो आपका अच्छा खासा बजट उस ऑडियंस पे लग रहा होगा जो कि किसी काम की नहीं है। आपकी प्राइस भी ठीक है। हाई रहेगी, ठीक है, आपके अच्छे खासे प्रॉफिट उसमें निकल जाएंगे। तो इट्स बेटर आप शुरू से ही ठीक उस तरह ट्रेन करो, एंड आपको पता हो कि मेरी ऑडियंस किस तरह की है, एंड देन आप उनको ठीक है। उस ठीक तरह है। के ऑफर्स वगैरह दो। ऑल राइट, ऑल राइट। और जब हम ऑब्जेक्टिव ये हम सेल्स का रखते हैं, तो वो पिक्सल्स हमारा सारा ये डाटा सेव कर रहा होता है, राइट? ईच एंड एवरी डाटा इज सेव्ड, आप जो भी डाटा उसको मिल रहा है वो सब सेव होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अफान भाई, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि जब हमारी ये सेल्स वाली कैंपेन, अगर हम फर्ज करें कि 10 दिन के लिए चलाई है हमने, और जब हम नेक्स्ट जब हम कैंपेन चला रहे होंगे, तो वो पिक्सल्स को हम दोबारा कैसे यूज करेंगे, जो हमारे उस वो डाटा आ गया होगा उसके लिए? उसके लिए आप कस्टम ऑडियंसेस बनाओगे ना। ठीक है, ठीक है। ओके। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। ठीक है, उसमें वो डाटा देखते हो एक हमारे पिक्सल्स में, राइट? आपके पिक्सल में हर तरह का डाटा होता है। पिक्सल के अंदर आप ये चूज कर सकते हो कि जो है ना, कि मुझे इंस्टाग्राम से डाटा चाहिए, फेसबुक से डाटा चाहिए, किसी सर्टेन वीडियो पे कितने व्यूज आए हैं, कितने सेकंड के यस, व्यूज यस, हैं, यस। ठीक है, वेबसाइट में कितने व्यूज ओके। हैं, कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है, कितने लोगों ने परचेज किया, वो सब डाटा उसके अंदर अवेलेबल होता है। बस आपने उसको उस तरह क्रिएट करके कैटेगराइज करना होता है। ऑल राइट, ठीक है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। प्रॉब्लम। मोहम्मद अली। अच्छा फान भाई, मेरे एक दो क्वेश्चन तो क्लियर हो गए थे, वो मेंबर्स ने पूछ लिए। तो अच्छा, मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि आपने कहा था कि पिक्सल को हमने ट्रेन करना है डाटा के हम्म। एरिया ना। तो हमारे पास एक न्यू एड अकाउंट है, जीरो से हमने स्टार्ट किया है। तो उसकी तो सेल कैंपेन की ऑडियंस बेहतर है, जिस तरीके से आपने भी बताया, तो हम वहां से हमें डाटा मिल जाएगा वहां से। बट काफी जो ब्रांड्स जिस भी काम कर रहे होते हैं, वो ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन्स चला रहे होते हैं। जो कस्टमर जिन्होंने इंगेज किया होता है पेज के साथ, उनको दोबारा वो रीटारगेट कर रहे होते हैं। हम्म। तो वो भी एक तरीका होता है, या वो पुराना तरीका था अब वो काम नहीं कर रहा है? एक तो काइंडली मुझे ये बताइएगा कि यानी अभी जिस तरीके से आपने कहा कि सेल्स का जो पोर्शन है, यानी सेल्स का जो ऑब्जेक्टिव है, वहां पर हमारे पास अच्छे रिजल्ट आएंगे तो हमारा पिक्सल उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर इंगेजमेंट का चलाएंगे तो नहीं करेगा। तो ये काइंडली एक चीज मुझे ये क्लियर कर दें कि वो चीजें वर्क कर रही हैं। हम्म। और जिस तरीके से दूसरा ये कि हमने जब बिल्कुल न्यू एड अकाउंट है तो अभी वो ट्रेन नहीं है, तो उसको ट्रेन करने के लिए अगर हम ब्रॉड पर चलाएंगे तो वो भी सेंस, वो जो मतलब एआई का के थ्रू हमें हमारी क्रिएटिव और हमारी कॉपी से वो चीजें ले लेगा, या हमें पहले इंटरेस्ट बेस ही चलना पड़ेगा? यानी टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम एड सेट में डिवीजन अगर करेंगे तो हम एक एड सेट जो है वो हम बनाएंगे इंटरेस्ट का, एक ब्रॉड का, और फिर इस तरीके से सिंगल इंटरेस्ट की टेस्टिंग करेंगे। ये प्रोसेस जो है इसको फॉलो करेंगे, या क्या प्रोसीजर है इसका? काइंडली थोड़ा इसके बारे में बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा देखो, इसमें सीन ये होता है कि एक पिक्सल है आपका, ठीक है, इसके अंदर जीरो डाटा है, ठीक है, लाइक ये समझो नादान बच्चे की तरह है वो, ठीक है, उसको कुछ नहीं पता क्या चल रहा है। आप उसको ऑडियंसेस दोगे, ठीक है, एंड देन उसके अंदर वो डाटा बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, एंड देन आप उसको बताओगे कि यार मुझे इस तरह के और ऑडियंस चाहिए, तो आप ब्रॉड पे भी रन कर रहे होगे, ठीक है, तो आपको अच्छी खासी सेल्स दे रहा होगा वो, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, आप सेकंड जो आपका क्वेश्चन वो ये है कि बहुत से लोग अवेयरनेस कैंपेन रन कर रहे थे, अगर वो स्टार्टिंग में ही कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत गलत कर रहे हैं, अपनी ऑडियंस पूरी खराब कर रहे हैं, ठीक है। बट इवन मैं भी जो है ना, जब हम हमारे एड अकाउंट अच्छे खासे मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है, हमारे पास अच्छी खासी $1 million प्लस की इस पे स्पेंडिंग है, $500,000 की स्पेंडिंग है, तो उस एड अकाउंट में क्या होता है कि अब वो एड अकाउंट अच्छे खासे मेच्योर हो चुके हैं, ठीक है, उनके ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेल्स हैं, ठीक है। देन हम अपनी ऑडियंसेस को, जब हम लोग इवन इंगेजमेंट एड्स भी रन कर रहे हैं, ठीक है, तो इंगेजमेंट एड्स का जो जो एक कंपार्टमेंट पूरा फेसबुक के डाटा में बना हुआ है, जो इंगेजमेंट का डाटा बना हुआ है पूरा, तो उसकी भी जो क्रीम ऑडियंस होती है ना, हम उसको गैदर कर लेते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि हमने ऑलरेडी ट्रेन किया हुआ सेल्स के उसके ऊपर, ठीक है। देन हम लोग जब इंगेजमेंट की रन करते हैं तो हमारे पास उसका भी क्रीम ऑडियंस आती है, तो उस क्रीम ऑडियंस को हम लोग देन अगेन रीयूज करके सेल्स के परस्पेक्टिव में ले जाके और सेल्स जनरेट कर लेते हैं। बाकी
जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें ये है कि यार बहुत से एड अकाउंट्स इस तरह करते हैं कि वो स्टार्टिंग में ही ब्रॉड यूज कर रहे हैं। अगर आपको स्टार्टिंग में ही ब्रॉड से रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, गुड। नहीं आ रहे तो आपने उसको जो है उसकी अकॉर्डिंग अपनी डाइवर्ट करना है कि मेरी ये इंटरेस्ट है, मुझे इस तरह के लोग चाहिए। बहुत सी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी वेरी करता है। बहुत सी प्रोडक्ट जो है बिल्कुल वो होती हैं, जनरल होती हैं कि हर बंदे के लिए होती हैं, तो उस पर ब्रॉड ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहा होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में ही। बट बहुत सी ऐसी होती हैं कि इसके लिए जो है आपके एआई को बताना पड़ता है कि यार मुझे इस तरह की ऑडियंस चाहिए। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप जो है उसको इंटरेस्ट टारगेटिंग करके थोड़ी बहुत उसको गाइड कर दो कि यार मुझे इस तरह की ऑडियंस चाहिए, एंड देन लेटर ऑन स्केलिंग के वक्त आप दोबारा उसको। ओके, बस एक क्वेश्चन मेरा और है कि अगर जब हम सिंगल इंटरेस्ट की टेस्टिंग कर रहे हो तो एवरेज डेज का कुछ है टाइमलाइन कि अगर 3 दिन देख लो कि 3 दिन अगर वो एक सिंगल इंटरेस्ट हमारे पास काम नहीं कर रहा तो हम उसको उसमें से हटा के उसी में दोबारा एक नया इंटरेस्ट ऐड करते हैं, यानी उसका हम जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो किस तरीके से आप करते हैं या सिंगल इंटरेस्ट बेसिस चीज के ऊपर। और अगर जब हम स्टैक इंटरेस्ट की तरफ भी जाते हैं तो उसमें मैक्सिमम इंटरेस्ट कितने का हो और वो रेलिवेंसी उसकी आपस में डिपेंड करती है या कहीं से भी कुछ लेट्स फॉर इन केस ऑफ इंगेज शॉपर्स की आपने बात की, अक्सर तो हमारे पास इंगेज शॉपर्स में सेल आ रही होती है एडसेट में, अक्सर फिर हमारे पास उसी इंटरेस्ट के ऊपर सेल नहीं भी आ रही होती, ठीक है। हम्म। तो ये कोई कंसिस्टेंट तो है नहीं कि अगर हम यूज करेंगे इंगेज शॉपर तो हमारे पास सेल आ जाएगी। और ऐसे अगर अक्सर तो ये भी होता है कि अगर हमारे पास सेल की वो परचेज जो है वो भी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, अगर इनकेश शॉपर की अगर पहले वो 500 की आ रही है तो वही 700 800 प्लस हो जाएगी। तो उसमें फिर हम, ऑब्वियसली इंगेज शॉपर हाँ, महंगे होते हैं। हाँ, वो महंगे होते हैं। तो वो मतलब एक तो सिंगल इंटरेस्ट जो है वो कितने दिन तक हम चलाएं तब हम उसके बाद उसको किल करें और नए इंटरेस्ट की तरफ जाएं, और जब हम अब स्टैक यूज कर रहे हैं तो उसमें आपस में इंटरेस्ट की रेलिवेंसी कितनी होनी चाहिए, क्या सिनेरियो है, ये थोड़ा सा इसके बारे में गाइड। अच्छा, ये जो तुमने पहला सवाल पूछा है इसका आंसर मैं जो है अगली क्लास में दूंगा, जो कि है कि आपने डिसीजन किस तरह लेने हैं, ठीक है। तो वो मैं उसमें ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी स्टैक टारगेटिंग का तो मैं बता देता हूँ कि मैक्सिमम 5 होने चाहिए, ठीक है, और उनकी रेलिवेंसी बहुत मैटर करती है। रेलिवेंसी से मुराद ये है कि जो भी आप इंटरेस्ट वगैरह स्टैक कर रहे हो, ठीक है, वो एक दूसरे से रेलिवेंट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आउट ऑफ द बॉक्स हैं, एक जो है मशरिक में जा रहा है दूसरा मगरब में जा रहा है, ऐसा भी नहीं हो। तो एक ही तरह के जो सिमिलर स्टैक्ड होने चाहिए, और 5 से ज़्यादा नहीं। ओके, इस 5 में हम इस तरीके से कह सकते हैं कि वो लाइक इन केस ऑफ डेमोग्राफिक्स इंटरेस्ट और ये चीजें सेपरेट होनी चाहिए, या अगर आपने इंटरेस्ट ऐड किया तो आपने सिर्फ इंटरेस्ट ऐड करें, डेमोग्राफिक्स को आप सेपरेटली डील करें, ये या और यार देखो, ये एज लॉन्ग एज दे आर रेलिवेंट कोई मसला नहीं है। वो डेमोग्राफिक मिक्स हो सकता इंटरेस्ट सब साथ यूज़ कर सकते हो, मगर 5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, है। ओके ओके, ठीक थैंक है। यू फाहमी, शुक्रिया। बाकी कोई मसला नहीं है इसमें। आई डोंट नो ये आईफोन कौन है, हैंड रेस किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा फान भाई, मेरा क्वेश्चन एक थोड़ा सा पिछली क्लास से था कि आपने एक चीज़ कही थी कि हम एक सर्टेन अमाउंट पे टेस्टिंग करने के बाद हम अमूमन अपना पिक्सल या इवन के ऐड अकाउंट भी रिप्लेस कर देते हैं। हम्म। तो उसका आप क्या क्राइटेरिया समझते हैं कि इस क्राइटेरिया के बाद अगर आपको ऐड अकाउंट पे रीच नहीं मिल रही या रिस्पांस नहीं पॉजिटिव आ रहा, तो आपको ऐड अकाउंट या आपको अपना पिक्सल चेंज करना चाहिए? यार देखो, अगर हमने हर वो चीज़ इम्प्लीमेंट करके देख ली है, यूजुअली तो यू नो जो जो भी ओनर होते हैं, ठीक है, वो इतनी ब्लीडिंग नहीं करते किसी ब्रांड के ऊपर, ठीक है। बट अक्सर होते हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें इस प्रोडक्ट से मोहब्बत है, हमने यही प्रोडक्ट लेके चलना है, ठीक है। इन्होंने उस पर अच्छा खासा स्पेंड करे जा रहे होते हैं। तो हम लोग उन हर चीज़ इंप्लीमेंट करके देख रहे होते हैं। हम पहले देख रहे होते हैं कि यार इनके पिक्सल पहले किस तरह सेटअप हुआ हुआ है, ठीक है, किस तरह जो है ट्रेन हुआ हुआ है, हम लोग वो फिक्स करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देन हम लोग जो है बेस्ट जो भी हमें लग रहा होता है वो क्रिएटिव यूज़ करते हैं, मल्टीपल क्रिएटिव इमेज वगैरह, जो यूजीसी होती हैं वो सब यूज़ करके चेक कर लेते हैं। तो ठीक है, एंड देन उसके बाद हम लोग जो है उनकी वेबसाइट, जो पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं एक ब्रांड को प्रॉफिटेबल बनाने के, बंडल्स क्रिएट करना, जो टेक्निकल साइड पे चीज़ें वो सब करके, तब भी अगर नहीं होता, ठीक है, अच्छा ब्रांड लॉस में ही जाया जा रहा है, ठीक है,
ब्रेक इवन है, ठीक है, बट एक तरह से लॉस में ही है, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल सेल ही नहीं आ रही, वो तो फिर हम ब्रांड ड्रॉप कर देते हैं, वो अलग चीज़ है। बट थोड़ी बहुत सेल्स आ रही हैं एंड प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे, देन उसके लिए हम लोग जो है ना ये करते हैं कि हम डिफरेंट पिक्सल, डिफरेंट ऐड अकाउंट एकदम जीरो से फ्रेश स्टार्ट लेते हैं दोबारा, एंड देन अपने अकॉर्डिंग उसको ट्रेन कर रहे होते हैं। ऑल राइट, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, हसीब साबरी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है फान? जी जी, आ रही है। अच्छा फान भाई, ये पूछना था कि देखें, हम पिक्सल से पहले मतलब कि ऐड अकाउंट है हमारा, तो उसको हमने ऐसा किया कि पिक्सल से पहले हम कुछ मतलब ऐड वगैरह लगाते हैं, मैसेज वगैरह की कैंपेन वगैरह रन करते हैं। तो हम्म। कुछ वेबसाइट वगैरह बना लेते हैं। मैं अपना मिसाल दूं कि मतलब कि एक हफ्ते तक मैंने मतलब कि किसी और पेज के ऊपर अपना मैसेज की मतलब कैंपेन वगैरह चलाई थी। एक हफ्ते के बाद, उसके बाद फिर जब मैंने दूसरा स्टार्ट लिया तो उसके बाद उसके लिए मेरे पास वेबसाइट वगैरह थी, स्टोर सब कुछ था। तो फिर उसके बाद मैंने पिक्सल वगैरह बनाया, कनेक्ट किया। तो अब जो पहले का डाटा है, क्या उससे मुझे इफेक्ट पड़ेगा? नए जो दूसरे आए आए हैं, मैंने अब नया पिक्सल कनेक्ट किया है, इससे मुझे इफेक्ट पड़ेगा या क्या होगा इसमें? यार देखो, तुम्हारा जो पहले का डाटा है ना वो तुम्हारे फेसबुक पेज के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, और एड अकाउंट से कनेक्टेड है, ठीक है। तो जो भी तुमने एंगेजमेंट वगैरह के चलाए हैं, ठीक है, तो वो डाटा तुम्हारा फेसबुक पेज तक है, ये समझो, ठीक है। बट जो पिक्सल के अंदर आपका डाटा आ रहा है ना वो ज़्यादातर आता है वेबसाइट का जो डाटा होता है, ठीक है। तो वो अगर अगर तुम कस्टमर ऑडियंसेस में अपने फेसबुक का डाटा यूज़ नहीं कर रहे तो वो कोई इफेक्ट नहीं देगा। मतलब मुझे इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मतलब उसी ऐड हाँ अकाउंट ना, के जरिए करूँ? क्योंकि वो आपका पिक्सल तो आपकी वेबसाइट से अटैच है ना, आपकी पिक्सल के अंदर वेबसाइट डेटा अटैच है सारा, ठीक हो गया। ठीक है। दूसरा ये था कि अफान भाई, जैसे कि भाई ने पहले सवाल किया था, अली भाई ने, वो मेरा क्वेश्चन भी यही था सेम ही, कि मतलब शुरू में हम ब्रॉड रखते हैं चीज़ों को हम्म। हफ्ते तक, उसमें हम प्रॉफिटेबल भी हैं, बट हम उसको दोबारा कन्वर्ट कर देते हैं मतलब कि मार्केटिंग के ऊपर। तो उसमें मतलब कि जो हमारा पहला डाटा है, क्या किस पे उसकी वजह कन्वर्ट से कर भी देते हैं? इंटरेस्ट टारगेटिंग के ऊपर हम जो है ना कन्वर्ट कर देते हैं? पहले शुरू में तो ब्रॉड हम कर रहे ब्रॉड थे, अब लेके चल इंटरेस्ट रहे होते टारगेटिंग हैं। कर रहे हैं, राइट। जी, इसी तरह। ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू। तो उसमें अभी हमें क्या, जो ब्रॉड के ऊपर जो रिजल्ट से या उसका सीन था, तो अब वो इंटरेस्ट के ऊपर अगर हमें मतलब क्या इफेक्ट होगा उस पे? यार देखो, एज लॉन्ग एज कि तुम्हारा जो है ना, ये समझो कि ऑडियंस इस तरह की थी तुम्हारी पहले, रिजल्ट्स आ रहे थे, तो मसला नहीं है, ठीक है। बट अगेन बिल्कुल लर्निंग के स्टेज पे है तो इतना इशू होगा नहीं। हाँ नहीं, स्टार्ट है बिल्कुल। और दूसरा ये कि मतलब के रिजल्ट अच्छे थे काफी, थोड़ा सीपीएम हाई हाँ, और था जो तो उसमें यू नो काफी अच्छा। अगेन जो ऑडियंस इस तरह आ भी रही होती है ना, ठीक है, तो वो रिमूव हो जाती है, मसला नहीं है। ओके, जजाकिल्लाह, बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम। मोहम्मद यूसुफ। अच्छा अफान भाई, मैंने पूछना था कि आप रिसर्च के लिए कौन कौन से मेथड यूज करते हैं, लाइक फॉर एनी टाइप ऑफ कैंपेन हम रिसर्च करने के लिए क्या 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 मेथड यूज है? तो हम कंपेटिटर एनालिसिस कर लेते हैं थ्रू फेसबुक एड लाइब्रेरी, उसके अलावा क्या क्या मेथड हो सकते हैं और? यह मेन मेथड यही होता है वैसे, ठीक है, कि आप एड्स लाइब्रेरी से कर रहे हो, ठीक है। सेकंड ये है कि आप उनकी वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, और जो है ना कोई ऐसे सर्टेन स्टेप्स लो। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई लीड जनरेशन वगैरह के एड्स रन कर रहे हो तो आप उनके लीड फॉर्म के ऊपर क्लिक कर दो, या वो उस पर फिल करने की कोशिश करो, या अगर कोई प्रोडक्ट्स वगैरह तो प्रोडक्ट्स बाय करने की कोशिश करो, तो आप उनके फनल के अंदर आ जाओगे, एंड देन मॉनिटर करते रहो कि वो किस तरह के एड्स रन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो पूरा फनल उनका अंडरस्टैंड करो, एंड देन या तो वही रेप्लिकेट कर लो, या उसमें कुछ बेहतरी ला ले आओ, एंड देन उसको वो करो। ऑलराइट। और दूसरा दूसरा सवाल मेरा ये था कि हमारी मतलब मोस्टली लोग ये बात करते हैं कि आप पहले एंगेजमेंट या अवेयरनेस कैंपेन चलाओ, चलाओ उसकी थोड़ी थोड़ी देर चलाओ, उसके बाद जो है ना आप इतना अच्छी ऑफर लेके आओ, ऑफ कर दो उसके ऊपर, तो ऑटोमेटिकली उसको सेल्स के ऊपर चली जाएगी वो। तो जो आपने बात की है कि आप जो करना चाहते हो शॉर्ट टर्म की बजाय लॉन्ग टर्म में जो करना चाह रहे हो, वही गोल जो है ना इनिशियली लेके आओ उसे। हम्म। लेकिन मोस्टली लोग ये करते हैं कि शॉर्ट टर्म में
पहले रखते हैं कि पहले उसको अवेयरनेस पे चलाएंगे, बाद में जब ब्रॉड लॉन्ग टर्म गोल के ऊपर सेल्स पे जाएंगे तो उसको कोई ऑफर लगा देंगे या ऑफ कर देंगे प्राइस को, तो वो जो है ना ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन ये मैं वाला बताता कंसेप्ट हूँ। बहुत ज़्यादा क्लियर हुआ मेरा कि आपने जो कही है कि जो आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है आप उसको इनिशियली स्टार्ट पे रखो, तो ये यार बात देखो, वाकई बहुत ये पावरफुल है। ज्यादातर लोग जो है ना, ठीक है, उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि हम लोग जो है ना क्लाइंट से पैसा लें, राइट। मैं हम्म। जो मेरे क्लाइंट से, मैं भी उनको ऐसे करके रिजल्ट ला के दे सकता हूँ, मसला नहीं है। ठीक है, मैं डायरेक्ट ऐसी ऑडियंस गैदर करूंगा, उनको ऐसी ऑफर कर दूंगा, एंड देन कन्वर्ट हो जाएगी, मसला नहीं है उसमें। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ आती है कि मैंने अब स्टार्टिंग के अंदर ही इतनी कचरा ऑडियंस ले आया हूँ मैं उसके लिए, ठीक है, मैंने कन्वर्ट भी कर दिया है। अब मैं जो ऑडियंस लेके आया हूँ ना स्टार्टिंग के अंदर, जो इंगेजमेंट एड वगैरह रन करके, वो ऑडियंस ऐसी है कि जब तक मैं उनको कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा वो नहीं कन्वर्ट होगी। समझ रहे हो? बट मैंने अगर अपनी ऑडियंस एक अच्छे तरीके से सेटअप की है, ठीक है, तो इवन अगर मैं उनको कोई डिस्काउंट नहीं भी दे रहा, वो फिर भी कन्वर्ट हो रही है और मैं प्रॉफिटेबल हूँ। ठीक है, बट जब मैं उनको कोई ऑफर दे दूंगा, तो जहां मेरा ROI 5 था, 6 था, वो डायरेक्ट 15-20 पे चला जाएगा। ऑलराइट। समझ रहे हो? ये सारी गेम तो इसलिए जो है ना, यही वजह है कि US के अंदर भी मेरी जो है ना अच्छी खासी आ रही होती है ROI। क्यों? क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में ही ये नहीं, हम कभी क्लाइंट को वादा नहीं करते स्टार्टिंग में आपको रिजल्ट ला के दे दूंगा। चाहे तो लेके आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें। ठीक है, बट अगेन, ना उसके साथ बुरा चाह रहे हैं ना अपने साथ, जो चीज़ है उसको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि आपके 3 महीने लग जाएंगे, एंड देन ऐसी ऑडियंस क्रिएट कर देता हूँ उसके लिए कि मैं यार अच्छी खासी फिर उसको जो है ना वो मिल जाती है। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। मोहम्मद अफजल। जी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम खान भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा, एक सवाल तो मेरा क्विकली ये था कि जो आपने पहले बात की कि स्टैक में जब आपने इंटरेस्ट यूज करने तो 5 से ज्यादा नहीं करने, वो सिर्फ इंटरेस्ट की बात हो रही है या डेमोग्राफिक्स प्लस इंटरेस्ट? दोनों, डेमोग्राफिक्स प्लस इंटरेस्ट। वो 5 से ऊपर नहीं ओवरऑल होने 5 चाहिए? होने चाहिए, हाँ। ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था, जैसे आज आपने बात की कि आपने जब भी सेल्स कैंपेन के लिए जाना है तो आपने कन्वर्जन इवेंट हमेशा परचेज सेलेक्ट करना है और उसी पे जाना है। अच्छा, एक और कन्वर्जन इवेंट की मार्केट में बहुत ज्यादा बात होती है, व्यू कंटेंट। ठीक है, काफी बड़े बड़े मार्केटर भी इसकी बात कर रहे थे कि पहले व्यू कंटेंट का एड्स लाएं, उसके बाद आपने परचेज कन्वर्जन इवेंट पर परचेज रखना है ना। तो इस पे आपका कमेंट चाहूंगा कि इसके बारे में आपकी क्या राय है। और लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि हमने स्टार्ट से एक पिक्सल को परचेज पे स्टार्टिंग कर दी, अब जो अगला हमारा स्टेप होता है वो क्रिएटिव टेस्टिंग और ऑडियंस टेस्टिंग होती है। तो इसके बारे में आपका क्या फ्रेमवर्क होता है? अगर ये रेलिवेंट है इस क्लास से अभी जवाब दे दें, अगर इस पे आगे हम बात करेंगे तो आप बेशक नेक्स्ट जवाब दे दीजिएगा। थैंक यू। सही। व्यू कंटेंट का मैंने अभी वही इसका जवाब दिया है कि व्यू कंटेंट से आपके पास ऑडियंस आ जाएगी, देन उनको आप कोई ऑफर दे के कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, बट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। हमें एक ऐसी ऑडियंस चाहिए जिनको हम ऑफर कोई ना भी दें तब भी कन्वर्ट करें। हाँ, अगर कोई ऑफर दे देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास ऑडियंस कन्वर्ट होने पे आ जाए फिर। एंड दूसरा सवाल मैं भूल गया हूँ आपका, वो मुझे रिमाइंड करा दो। वो मैं कह रहा था कि क्रिएटिव टेस्ट, अगला स्टेप हमारा क्रिएटिव टेस्टिंग और ऑडियंस टेस्टिंग का होता है, तो उसका कोई फ्रेमवर्क आप अगर बता दें कि आप किस तरह से करते हैं, या अगर नेक्स्ट हम इस पे बात करेंगे तो बेशक आप नेक्स्ट बता दीजिए। यार ये जो क्या कहते हैं टेस्टिंग वाली चीज़ है ना, वो स्ट्रेटेजीज वाले इसमें बताऊंगा, वैसे सब डिटेल से बताऊंगा। जी ठीक है, थैंक यू। हाँ, स्ट्रेटजीज के लिए क्लास होगी इसके अंदर। अच्छा, शम्स तबरेज। अस्सलामुअलैकुम खान भाई। वालेकुम सलाम। थोड़ी सी बात वो पीछे चली गई है, अगर आप इजाज़त दे तो मैं कर लेता हूँ, वरना मैं ऐसे कर पूछूंगा। आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। जी मैं कह रहा था कि थोड़ी सी वो क्वेश्चन के रिलेटेड, जो मेरा क्वेश्चन है जिस बात से रिलेटेड है वो पीछे चला गया काफ़ी, तो हम्म। अगर आप कहते हैं पूछ लेता हूँ, वरना मैं इसी पे पूछ लूँगा। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, पूछ ले। ओके, तो आपने मेंशन किया कि आप ऐड अकाउंट चेंज कर लेते हैं जब बिल्कुल भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहे होते, हम्म। तो उसमें आप पिक्सल चेंज कर लेते हैं, ऐड अकाउंट चेंज कर लेते हैं, उसमें और क्या क्या मजीद चेंजिंग करते हैं आप? पेज वही रहता है, कंटेंट तो ऑफकोर्स उससे इन्वेस्टमेंट हुई होती है, हम आपने उस पर टाइम लगाया होता है, तो पेज तो वही रहता होगा ना? यार देखो, पेज वही रहता है, सिर्फ ऐड अकाउंट और पिक्सल चेंज करते हैं हम। ठीक है, एंड ठीक है। देन हम लोग जो है ना उसमें काफ़ी अरसे तक जो है ना पेजेस की जो ऑडियंस हमारे पास डाटा में होती है वो भी यूज़ नहीं करते। जैसे एंगेजर, पेज एंगेजर जो होते हैं,
या एड एंगेजर होते हैं वो भी यूज़ नहीं कर रहे थे हम, एक तरह से बिल्कुल न्यू ब्रांड की तरह लेके चल रहे होते हैं। ओके, तो पेज पेज जितना भी कस्टम डाटा पड़ा हुआ है वो हम यूज़ नहीं करेंगे। नहीं। ओके। और अ, एक सवाल ये है, अ, चले मतलब अभी जहन में आता था, पूछ लेता हूँ। थैंक यू सो मच। ठीक है, नो प्रॉब्लम। 4th मंथ से स्केलिंग, राइट। यार देखो, स्केलिंग आपके प्रॉफिट्स और सिचुएशन पे डिपेंड करी होती है। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि 4th मंथ में ही आपकी स्केलिंग स्टार्ट कर देनी है। वो डिपेंड करी होती है, क्लाइंट के बजट पे भी डिपेंड करती है। उसके पास जब बजट ही नहीं है ना तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो मल्टीपल चीज़ों पे स्केलिंग आपकी डिपेंड करी होती है। मुस्तफा मैं टोल्ड दैट कस्टमर ऑडियंसेस डोंट वर्क नाउ, डू दे। यार देखो, अगेन हर ब्रांड की हर नीच की डिफरेंट वो है। ठीक है, उसके लिए नहीं वर्क करती होगी। ठीक है, मेरे लिए काफ़ी उस पे कर रही होती है, कुछ में नहीं कर रही होती। बट हाँ, ये बात ठीक है कि काफ़ी पहले जिस तरह लोकलाइक ऑडियंसेस वर्क कर रही होती थी अब नहीं कर रही होती। पहले जिस तरह हम लोग लुक अलाइक ऑडियंसेस यूज करके जितने रिजल्ट्स लेके आते थे, अब उस तरह नहीं आ रहे। अब ब्रॉड से ज़्यादा तरीके से आ रहे हैं। अगर हम क्रिएटिव वगैरह पे काम करके वो करें, वो मैं क्रिएटिव वाले सेक्शन में पढ़ाऊंगा आपको कि क्रिएटिव्स किस तरह आप जो है ना अच्छे बना सकते हो एंड क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड करनी है। वो बहुत मज़े की क्लास होगी। उसमें आपको जो है ना लाइक ये जो भी चीज़ें इसमें सिखा रहा हूँ ना, वो सेंस बनाएंगी। क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बोला ना जैसे कि ब्रॉड यूज करें। ठीक है, तो ब्रॉड क्यों यूज करनी है, ठीक है, वो भी मैं बता रहा हूँ कि ब्रॉड यूज करके आपको कैसे अच्छी सेल्स आ रही हैं ये वो। अभी जैसे एक और सवाल ये हुआ था कि जो है ना हम लोग इंटरेस्ट टारगेटिंग यूज करें या फिर ब्रॉड यूज करें। तो ये जो आपका सवाल है ना, वो जो सीक्रेट पोर्शन वाला जो क्या कहते हैं क्लास है, उसके अंदर आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से जवाब मिल जाएगा। देन आपको समझ आ जाएगी कि यार स्टार्टिंग में हम लोग क्या फिर करें। अच्छा, ये जो इन लोगों ने अभी दोबारा हाथ खड़े किए, आई डोंट नो क्या इनके दोबारा सवाल है। जी मोहम्मद अली। अस्सलाम वालेकुम अफान भी, आवाज़ आ रही? वालेकुम सलाम, जी जी आ रही है। अच्छा अफान भी, एक दो क्वेश्चंस हैं मेरे। हम्म। इसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि आपने ग्रुप में एक बार जिक्र किया था टारगेटिंग थ्रू एड्स। ठीक है। हम विदाउट एनी इंटरेस्ट टारगेटिंग कर रहे हैं और एड्स के अंदर आपने कहा था कि हम इस तरह के कीवर्ड्स वगैरह यूज़ करेंगे। ये ठीक है। सीक्रेट पोर्शन और मैं इंक्लूड करूंगा। ठीक है, चलें। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। सेकंड सिनेरियो ये है कि देखें, हमारी जो टेस्टिंग होती है टॉप ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल और जो भी है इस तरह मिडिल ऑफ द फनल, ये टेस्टिंग एक नॉर्मल हमारी चलती है। अच्छा, मैंने कुछ गोरे यूट्यूबर्स पे देखा है कि वो भी टेस्टिंग करते हैं, क्रिएटिव टेस्टिंग भी करते हैं, इंटरेस्ट टेस्टिंग भी करते हैं। लेकिन उनका कंपेन स्ट्रक्चर ये है कि कोई भी लाइक कंपेन स्टार्ट करनी है न्यू स्क्रैच से भी, तो वो ये करते हैं कि एडवांटेज प्लस कैंपेन में या डायनेमिक क्रिएटिव्स में क्रिएटिव्स डाल दिए, डाटा फीड कर दिया, इनफ इमेजेस और ऐड कॉपी हेडलाइंस, और उसके बाद आफ्टर जब वो ऐड रन करते हैं तो उसके बाद ब्रेक डाउन करते हैं। ये कैंपेन स्ट्रक्चर कैसा है? ठीक है। एडवांटेज प्लस कैंपेन लाइक फेसबुक को हम क्या नाम है फ्रीडम दें कि वो अपना कर सके, ये बताइएगा काइंडली। और सेकेंडली ये है कि सर्विस बेस्ड बिजनेसेस में जहाँ पे लीड्स जो होती हैं वो आपको वो ज़रा फास्ट रिक्वायर है। लाइक एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। लाइक एक वीज़ा कंसल्टेंसी का एक बिजनेस है, उसमें आपको आपकी टीम्स बैठी हैं, ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और आपको लीड्स चाहिए, वहाँ पे फनल का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ठीक है। तो ये काइंडली आपकी एक दो क्वेश्चन है। ऑलराइट। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो तुमने बताई है ना कि जो बाहर बाहर के जो यूज़र्स हैं, मीडिया बायर्स हैं, वो एडवांटेज प्लस यूज़ कर रहे थे। वो इसलिए यूज़ कर रहे थे क्योंकि उनके पिक्सल के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाटा होता है। ठीक है, इन देन उसके ऊपर जब एडवांटेज प्लस यूज़ करते हैं उनके पास कोई रिजल्ट्स आते हैं। आप यूज़ करोगे आपके नहीं आएंगे। तो आपको जो है ना वही यूज़ करना पड़ेगा कि आप ब्रॉड पे कर रहे हो या फिर इंटरेस्ट यूज़ करके टेस्टिंग कर रहे हो। ठीक है, बाकी जो लीड्स वाली चीज़ है, ठीक है, उसके अंदर आपने लीड मैग्नेट लगाना होता है। ठीक है, आप जो है ना उनके लिए पिछली क्लास में मैंने वैसे बताया ये
बट अगर आपने वो नहीं देखी तो दोबारा देख लेना, उससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो जब लीड मैग्नेट आप लगाते हो, ठीक है, तो क्या कहते हैं, किस चीज़ से रिलेटेड था आपका लीड जनरेट करनी है आपने जो एग्जाम्पल मैंने ली थी कि लेट्स सपोज वीजा कंसल्टेंसी में उसमें डिफरेंट और भी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे लेट्स मैं लेट्स अज्यूम वीज़ा कंसल्टेंसी है, ठीक है, तो आपने कोई ऐसा कंटेंट क्रिएट किया है, ठीक है, लेट्स अज्यूम कि आपने जो है ना उसमें ये लिखा है कि जो है ना 5 स्टेप्स यू शुड टेक टू गेट योर यूएस वीज़ा अप्रूव्ड, ठीक है, आपने ये कंटेंट क्रिएट कर दिया, ठीक है, एंड देन आपने जो है ना उसके ऊपर अपना वो लगा दिया है, क्या कहते हैं, लीड मैग्नेट लगा दिया है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो भी लोग इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड हैं वो ज़रूर आपका जो है ना वो पढ़ने की कोशिश करेंगे, एंड देन आप वहाँ से उनकी ईमेल्स ग्रैब करो, एंड देन उनको ईमेल पे वो कर दो, वो जो भी आपने डाटा लिखा है वो उनको भेज दो, ठीक है, एंड देन अब आपके पास एक डाटा आ गया कि यार ये लोग थे जिन्होंने मेरे ऐड के साथ रिएक्ट किया था, एंड देन आप उनको जो है ना कोई ऑफर देके एंड आप उनको जो है ना कन्वर्ट कर सकते हो, उसमें अच्छी खासी फिर लीड्स आपके पास आएंगी उन क्वालिफाइड लोगों की जो एक्चुअली इंटरेस्टेड थे। अच्छा अच्छा फान भी इसमें ना थोड़ी कंफ्यूजन है, ठीक है। इसको थोड़ा सा नैरो करते हैं, ये जो है क्या नाम है लीड वाला पार्ट, ठीक है। इस तरह है कि हम डाटा बहुत ज़्यादा पिक्सल में, ठीक है, और 3-4 साल से मतलब उस पर ही हो रहा है, ठीक है, एड्स चल रहे हैं। मेरा क्वेश्चन था कि टीम्स हैं, ठीक है, हर डिपार्टमेंट है, स्टूडेंट वीज़ा लाइक जस्ट सपोज पार्टनर वीज़ा, ठीक है, उनको लीड्स चाहिए ऑन अ डेली बेसिस क्योंकि उन्होंने कॉल्स करनी है, उसके बाद उनकी अपनी एक जर्नी है कन्वर्जन की। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अब देखें अब हम टेस्टिंग करने बैठ जाए तो बहुत बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, तो वो टीम फ्री बैठेंगी। तो मेरा ये क्वेश्चन ये है कि इस तरह के सिनेरियो में आप आपने कोई मार्केट एक्सपीरियंस। आप मार्केट रिसर्च करो ना, आप जो काम फेसबुक ने करना है वो आप खुद कर दो पहले ही। मार्केट रिसर्च किस बारे में, मतलब मार्केट रिसर्च तो ऑब्वियसली मार्केट रिसर्च हुई हुई है सारी। आप देखो ना कि बाकी जो आपके कंपेटिटर्स हैं वो किस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप वही चीज़ रेप्लिकेट करो एंड देन आप उसके ऊपर जो है ना बजट वगैरह खर्च करो, तो जी आपको ऑब्वियसली टेस्टिंग हाँ। करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। जी और अच्छा अब एबी का जो सिनेरियो इस तरह होता है कि लाइक अच्छा सा क्रिएटिव रिसर्च करके, ठीक है, और ऊपर से कंपैटर्स को भी एनालाइज करके और बस इंस्टेंट फॉर्म यूज़ करना है, जो भी यूज़ करना है बस बिल्कुल ऐसे यूज़ करना है। लीड्स आ रही हैं, ठीक है, हम्म, लीड्स आ जाती हैं, सब कुछ अच्छी क्वालिटी लीड्स भी आ जाती हैं। लाइक बस ये है कि इसमें टेस्टिंग वाला पार्ट ना, मतलब वो जो हम फनल के थ्रू करते हैं ना वो इतना नहीं नज़र आ रहा मुझे, क्योंकि बस ये है कि कोई भी न्यू कैंपेन चलानी है फ़ौरन से उसको क्रिएटिव बनाओ, रिसर्च करो और लगा दो, लीड्स आ जाएंगी। इसमें थोड़ा हम्म। सा ना मिसिंग है क्योंकि थोड़ा सा लीड्स ज़्यादा चाहिए होती हैं ऑन अ डेली बेसिस। तो ये क्वेश्चन था। अच्छा, जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे आपने कहा था डाटा नहीं होता पिक्सल में, तो मैंने वीडियोस में देखा वो कह रहे हैं कि न्यू जो पिक्सल होते हैं जिसमें विदाउट एनी डाटा, ठीक है, उस पे भी लाइक अगर तो ऑडियंस साइज बड़ा है डेमोग्राफिक्स के लिहाज से, तो हम लाइक कुछ कंट्रीज इस तरह की होती हैं जो छोटी होती हैं, तो वहाँ पे भी ये वर्क कर सकता है, लाइक एडवांटेज प्लस ओपन छोड़ दें, ठीक है। और क्या नाम है इसके बारे में थोड़ा बता दें। यार एडवांटेज प्लस जब तक नहीं वर्क करेगा, जब तक आपके पास एक फेसबुक के पास प्रीवियस डाटा नहीं है कि वो उसके साथ जो है ना उसको एक समझो कि उसके बाद रेफरेंस हो गई, वो जब तक वर्क नहीं करेगा। एआई के पास, एआई जब तक वर्क नहीं करेगा जब तक उसके पास डाटा नहीं, एआई पूरा जो है ना वर्क ही डाटा पे कर रहा होता है, बिना डाटा के एआई कुछ है ही नहीं, सीधी बात। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। बस लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि एक कॉन्सेप्ट है हॉट पॉकेट्स का। वो एक इस तरह है कि हॉट पॉकेट ये है कि आपने टेस्टिंग कर ली है, एक क्रिएटिव काम कर रहा है, इंटरेस्ट काम कर रहा है, स्केल कर रहे हैं, उसको क्या नाम है डुप्लीकेट कर लें उस कंपेन को, ठीक है, और बार बार कंपेन को डुप्लीकेट कर दें या एड सेट को डुप्लीकेट कर दें विद सेम, मतलब सब कुछ सेम हो, ठीक है, टारगेटिंग भी सेम हो, सब कुछ सेम हो, ऑब्जेक्टिव भी सेम हो, तो 4-5-6 दफा एड सेट को डुप्लीकेट कर रहे हैं आप। उसकी रीजन हम्म। ये है कि हॉट पॉकेट का मतलब ये है कि फेसबुक बंदे ढूंढता है, ठीक है, और क्या नाम है विद सेम इंटरेस्ट, और लाइक एक ग्रुप ऑफ पीपल को ऐड दिखा दिया, उसने बाय कर लिया, उसके बाद दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल को इसका क्या इसमें मतलब क्रेडिबिलिटी है कि इस तरह मतलब हम करेंगे यार ये बिना टाइप। पहले पहले वर्क करते थे, ठीक है, पहले हम ये करते होते थे कि हम जो है ना जो वर्क कर रही थी इसको डुप्लीकेट बार बार कर करके जो है ना हम मल्टीपल बजट दे रहे होते थे, क्योंकि पहले इस तरह वर्क करता था कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई कैंपेन डुप्लीकेट कर दी है ना, ठीक है, तो वही सेम विद इन दी ऑडियंस वो मल्टीपल जगहों पे लोगों को दिखा रहा होता था,
ठीक है। तो इसमें हमारे पास काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते थे, बट अब ये वर्क नहीं करता। आपकी ऑडियंस ओवरलैप होना शुरू हो जाती है, फेसबुक को एक तरह से पता चल जाता है कि नो ऑडियंस ओवरलैप हो रही है। तो इससे बेहतर है कि आप डुप्लीकेट करो, आप जो है सिंपली बजट उसका बढ़ा दो, वो ज़्यादा बेहतर है। चलिए, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। जी अहमद हुमायूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा फान भाई, मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि ऑडियंस ओवरलैप जब चेक कर लेते हैं उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका और दूसरा क्वेश्चन है कि एक इंटरेस्ट हमने ऐड किया तो दूसरे सजेशन में जैसे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। जब अब दो दूसरा एड है उसके दूसरा इंटरेस्ट डाला है, तो उसके अंदर जो उसके अंदर शो हो रहे होते हैं, मतलब कोई मजीद अहमद नहीं हो रहा आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। जी नुमान भाई। अच्छा अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि फर्ज करें हमारे पास एक वेबसाइट है जिसपे हमें पता है कि ये जो निशेज है ना अच्छी चल रही हैं। तो एक वेबसाइट पे हम दो निशेज सेल करना चाह रहे हैं। लाइक एक होगी कार एक्सेसरीज के रिलेटेड, एक होगी होम के रिलेटेड, या कोई और मसलन के इनरेलीवेंट इससे थोड़ी सी। हम्म। तो क्या एक ऐड अकाउंट पे चलाना उन्हें ठीक रहेगा, या हम पिक्सल अलहदा करें, या ऐड अकाउंट से ही अलहदा कर लें यार मैं तो कहता हूँ उनके पूरी लिए? वेबसाइट ही डिफरेंट करो। सॉरी? मैं तो ये रिकमेंड करूंगा पूरी वेबसाइट ही डिफरेंट करो। वेबसाइट ही अलहदा कर लो सर। हाँ वेबसाइट अलहदा कर लो ना, उसमें कितना ही खर्चा आ जाएगा। सही हो गया। तो अगर हमारा कोई वाइट लेबल वैसे कोई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स का स्टोर है, निश बेस्ड नहीं है, तो फिर उसको क्या उसका रोड मैप होगा, थोड़ा सा वो काइंडली गाइड कर दें। किसका रोड मैप? ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं वो, तो आपको पता होता है कि लाइक किसी भी नीश से उठ के आ जाती हैं। कोई आ रही हम्म। ब्यूटी से, कोई कार एक्सेसरीज के रिलेटेड। तो यार देखो, इसका क्या रोड मैप होगा? ट्रेंडिंग प्रोडक्ट जो होती है ना वो ज़्यादातर जनरल ऑडियंसेस के लिए होती हैं। ठीक है। इनका कोई लाइक वो जो है ना हर बंदे को फैसिनेट करी थी, इसी वजह से वो ट्रेंडिंग होती हैं। ठीक है। तो उसके लिए इतना कोई इशू नहीं है, आपका जो है ना पिक्सल उस तरह से ट्रेंड हुआ हुआ होता है। तो आप उसको जो ना उसी तरह लेके चलो, एंड देन अगेन फिर वही बात होती है कि आपको फिर पता नहीं होता कि कौन सा किस तरह से आपने पिक्सल को ट्रेन किया हुआ है। देन उसमें एक तरह से तुक्के लग रहे होते हैं बिल्कुल। समझ रहे हो? ठीक। तो उसमें क्या पता कोई चीज़ चल जाए कोई ना चले, इसीलिए आप उसमें बहुत ज़्यादा टेस्टिंग कर रहे होते हो। पीएल के अच्छा सर अंदर इस हम तरह, लोग इतनी टेस्टिंग नहीं कर रहे होते। ठीक हो गया सर। अच्छा सर इस तरह है कि मैंने ना एक प्रोडक्ट टेस्ट की थी। मैंने 3 दिन तक उसे टेस्ट किया है प्रोडक्ट को फेसबुक पे। तो हम्म। मैंने उसे टिकटॉक पे भी चलाया है। तो वो टिकटॉक पे अच्छा परफॉर्म कर रही है यूएई में। तो हम्म। कहने का मतलब ये है कि अगर वो हमें डाटा देती है, क्योंकि जो पिक्सल है वो अगर टिकटॉक से आ रहा है, कहीं से भी डाटा आ रहा है, तो वो ग्रैब तो कर रहा होता है। ऐसे ही एम है। आई राइट? ऐसे ही ऐसे ही। तो वो ग्रैब कर रहा होता है। तो वो अगर फर्ज करें हम 100 200 उससे एक प्रोडक्ट से सेल निकाल लेते हैं, एक प्रोडक्ट 200 उसकी परचेज आ जाती है, तो उसे फिर यूज करते हुए हम फेसबुक से कैसे सेल्स निकालें? फेसबुक पे आप कस्टम ऑडियंसेस बनाएं कि जिन लोगों ने भी पिछले 30 या फिर 60 डेज में परचेज किए हैं, आप उसकी जो लुक बना के ट्राई कर सकते हैं। ठीक हो गया सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। जी अहमद भाई। जी मेरा क्वेश्चन ये था कि ऑडियंस ओवरलैप का सॉल्यूशन, और दूसरा मैंने ये पूछा था कि इंटरेस्ट जो था ना मेरा, मतलब जो इंटरेस्ट हम चेक कर रहे होते हैं, टेस्ट कर रहे होते हैं, तो मतलब अब मजीद टेस्ट करना चाहते हैं इंटरेस्ट, तो फर्दर वो जो है इंटरेस्ट और कैसे निकालें। अब दूसरे एडसेट में जाते हैं तो वहां पर जाकर उससे उसके सजेशन में जाते हैं, जो हमने पुराने ऐड अकाउंट में इंटरेस्ट यूज किए होते हैं वही हमें दोबारा शो कर रहा होता, कोई मतलब न्यू इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा होता। यार देखो, इंटरेस्ट का तुम इस तरह देखो ना कि लाइक वो कस्टमर और क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहा होता है, उस तरह से निकालो ना। हाँ ऑब्वियसली तुम एक ही यू नो
रेलिवेंट, अगर एक ही चीज को डाल के तुम उस पे सजेशंस पे जाओगे तो वो रेलिवेंट तुम्हें निकाल के देगा। बट ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स जाके इंटरेस्ट डालोगे एंड देन उसके सजेशन पे जाओगे तो वो उसके अकॉर्डिंग रेलिवेंट तुम्हें इंटरेस्ट वगैरह देगा। बाकी ठीक है। ओवरलैपिंग की बात है, तुम वैसे उसके लिए रूल लगा सकते हो, ठीक है, रूल लग जाता है कि ऑडियंस आपकी ओवरलैप ना हो। बट अगर बहुत सी दफ़ा ओवरलैपिंग भी जो है ना एक तरह ये समझो कि काम की होती है, यू नो, आपको जो है ना अच्छे रिजल्ट दे रही होती है। अगर अच्छे रिजल्ट दे रही है तो ज़रूरत नहीं है बंद करने की, अगर अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रही तो ओवरलैपिंग का हमने वो रूल लगा दिया तो वो तो एडसेट फिर बंद हो गया। ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। हाँ, ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। जी आईफोन, नुमान का मैंने अच्छा फन क्वेश्चन। भाई, मेरा एक क्वेश्चन था कि काफी हद तक ये जो सारी हमने अभी डिस्कशन की ये ई कॉमर्स के रिलेटेड थी ना। तो अगर कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस है या कोई रेस्टोरेंट्स है या कोई शॉप है, हम उनके लिए अवेयरनेस या एंगेजमेंट या उस तरफ ऑडियंस ग्रैब करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ है और हम उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस और एंगेजमेंट के यूज कर सकते हैं हम क्या? यार उसके लिए ऑब्वियसली यूज कर सकते हो। पहली चीज तो ये आपके पास, आप इस तरह के अगर कोई रन कर रहे हो ना, तो पहली चीज तो ये होगी कि वो क्या कहते हैं यार उसको, लोकेशन के उस पर आप ज्यादा खेल रहे होगे, ठीक है। एंड दूसरा ये कि आप जो है ना फिर ऑब्जेक्टिव वो यूज कर सकते हो, बट आपकी जो मेन गेम होगी ना फिर उस पे होगी कि आप क्रिएटिव किस तरह की यूज कर रहे हो। क्योंकि आप सारा बजट फिर जो है ना एक सर्टेन ऑडियंस के ऊपर लगा रहे हो, ठीक है। एंड देन उसी ऑडियंस के अंदर भी ना हर तरह का बंदा होगा, तो फिर आप सारी जो गेम आएगी फिर आपके क्रिएट उसके ऊपर आएगी, क्रिएटिव के ऊपर, एड्स कॉपी के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर आएगी। सही सही, थैंक यू। ये ओरिजिनल इनिशियली, सो वी शुड रन ब्रॉड कैंपेन और ओरिजिनल ऑडियंस इनिशियली। ये मैं आपको, यार ये जो सवाल है ना इसका आंसर आपको इस पूरे कोर्स के एंड तक मिल जाएगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं बचेगी जो आप आपको ना पता हो। स्टिल इफ यू थिंक मुझे कोई चीज़ नहीं पता, तो आप हमेशा Q&A में अपने जो है क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन वगैरह है तो बताओ, फिर हम जो है ना क्लास एंड करते हैं। अच्छा सर, मेरा एक और क्वेश्चन है। अच्छा, हमारा ना यूएई में हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो हम्म हमारे उधर ना कंपटीटर बैठे हुए हैं। वो बहुत ज़्यादा हैवी प्राइस पे सेल कर रहे हैं, कोई भी मार्केट में उनकी प्राइस पे नहीं सेल करता। हम्म तो कहने का मतलब ये है कि उनकी स्ट्रेटजीज को कैसे थोड़ा सा पता कर सकते हैं या क्या, मसलन के वो ये नहीं है कि मसलन के यूएई में ही सेल कर रहे हैं, पूरे गल्फ में सेल कर रहे हैं, और वो एक ही बंदा है, उसने मल्टीपल जो है ना पेजेस बनाए हुए हैं, एक एक नाम से 50 पेजेस बनाए हुए हैं, और हर पेज पे 100 एड्स चल रही हैं उसकी। हम्म तो और बेच भी इस प्राइस पे रहे हैं, लाइक 10 दिरहम की अगर वो प्रोडक्ट है, तो वो 110 या 20 की बेच रहे हैं, और सारे स्टोर्स एक जैसे ही हैं। तो मैं ये चाह रेंज। रहा था कि लाइक कोई ऐसा यार एक काम करो ना, पहले तो या तो तुम जो है ना उनके फनल में घुस जाओ, ठीक है, उनकी वेबसाइट पे जाके ट्राई करो, ठीक है, किसी तरह मतलब उनके ऐड आना शुरू हो जाए, ठीक है। पहली तो वो उस तरह ट्राई करो, ठीक है। बाकी देखो कि वो जो है ना इसने इतने पेजेस क्यों बनाए, मुझे तो अलार्मिंग लग रहा है ऑब्वियसली। आप जो है ना एक इतनी चीज वो बना रहे हो, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों के जो है ना उनको ये भी शो करना होता है कि एक हमारा बिजनेस चल रहा है, ठीक है। एक वो भी वजह हो सकती है कि मे बी उससे वो कमान आ रहा हो, बस ये शो कर रहा हो कि मेरा एक बिजनेस चल रहा है, मैंने इसमें इतना लॉस कर दिया है। तो लोगों के अपने टैक्सेशन वगैरह के भी मल्टीपल मसले होते हैं, तो वो भी हो सकता है। बट अगर इट इज़ अ लेजिट बिजनेस, तो तुम्हें जो है ना जाके इसके फनल्स में देखना पड़ेगा कि वो क्यों कर, कैसे कर रहा है। अगर वो यानी सिंगल उन एक भी रन कर रहा होता ना, तो हो सकता था कि वो जो है ना मैन्युअल बिडिंग कर रहा है, ठीक है। बट अगर वो मल्टीपल के स्टोर है तो अपने साथ ही कोई क्यों compete करे।
नहीं, वो मल्टीपल प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, बट उनकी जो क्या कहते हैं प्राइस है ना, वो सेम ही होती है ऑलमोस्ट। दो तीन स्टोर है उनके, अच्छा, प्रोडक्ट और डिफरेंट है। प्रोडक्ट डिफरेंट है, वाइट लेबल कर रहे हैं ना। तो ऐसा कह अच्छा सकते हैं अच्छा कि अच्छा। यूएई की मार्केट को डोमिनेट किया हुआ है ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स में उन्होंने। हाँ। कोई भी यार पेज फिर ओपन देखो, करते हैं तो उनकी दो तीन प्रोडक्ट निकल आती हैं। ऑलराइट, फिर यार इसका सीन ये होता है ना कि मार्केट को डोमिनेट किस तरह किया जाता है, उसकी उसकी भी मल्टीपल स्ट्रेटजीज हैं। वो मैं स्ट्रेटजीज वाले सेक्शन में पढ़ाऊंगा आई गेस, पता नहीं कल परसों है इसकी क्लास। हाँ, तो ठीक मार्केट है को वैसे। कैसे डोमिनेट किया जाता है, देन आप जो है ना यू नो लाइक स्ट्रेटजीज वगैरह मैं बताऊंगा। सर बाकी तो उनके सारे फनल्स वगैरह हम समझ जाते हैं, बस उनके चीज़ें वगैरह जो है ना डीपली बंदा जब फाइंड करना चाहे तो मिल जाती हैं। बट हमें जो एक फैक्टर है ना उनका, वो नहीं कि वो कोई महंगी बस प्राइस पे उनके कैसे खाते बेच में पा पड़ रहे हैं। रहा कि कैसे पा रहे हैं वो बेच। हमने ट्राई भी यार किया है, देखो, बट हम बस उनके सेल आपने की है। आपने किस तरह ट्राई किया। हमने जो है ना उधर की जो हमें पता है कि जो ऑडियंस वहाँ के अरेबिक्स है ना, हम्म। वो पे करेंगे, यानी कि उनके पास पैसा वादू है और वो पे कर सकते हैं अच्छी प्राइस। ऑलराइट, और हमारे लिए वो ये दिरम, आपको कैसे हम पता। क्योंकि सोचते हैं दिरम से प्राइस में कन्वर्ट करके, उन्होंने दिरम ही पे करना, उन्होंने प्राइस में कन्वर्ट नहीं करना। तो हमने यही जस्ट अरबियों को ही डायरेक्ट टारगेट किया था। तो सेल बट ये हुई है आपको ये प्रोडक्ट, बात बट कैसे उस पता। लेवल पे नहीं हुई। ओके, आपको ये बात कैसे पता कि अरबी इतना पे करेंगे। जस्ट वो क्या कहते हैं कि अपनी इनडायरेक्टली थिंकिंग थोड़ा पे सा इमेजिन किया है। इमेजिन, ठीक है। मार्केटिंग में आप कभी अपनी इमेजिनेशन पे नहीं चलते। सही से। ठीक है, पहली चीज, आप हमेशा जो है ना जो डाटा होता है उसके ऊपर चल रहे होते हो। मेरी इमेजिनेशन कुछ भी कह रही है, मैं उस पर नहीं जाता। ठीक है, लेट्स से ये जो है ना मुझे लग रहा है कि ये एड वर्क करेगी, ये नहीं करेगी, मैं उस पर जाता ही नहीं, मैं दोनों लगा देता हूँ, टेस्ट कर लेता हूँ कौन सी चलेगी। बहुत सी दफ़ा ऐसा हो रहा होता है जैसे मैं सोचता हूँ ये नहीं चलेगी, वो चल रही होती है। ठीक है, तो हमेशा डिसीजन डाटा के ऊपर करो कि क्या डाटा है आपके पास। ठीक है, बाकी अगर आपको क्रीम से भी क्रीम ऑडियंस चाहिए ना, ठीक है, तो आप उसके लिए ऑब्वियसली आपको ज़्यादा खर्च भी करना पड़ेगा। अगर वो 110 दरम्स की बेच रहा है ना, तो वो स्पेंड भी उस लिहाज से कर रहा होगा। सही है, तो फिर वो मैन्युअल बिडिंग की तरफ जाते हैं। मैन्युअल बिडिंग में वो अपने मुताबिक अपना वो ले रहे उसका जो क्रीम ऑडियंस हो रही होती है बिल्कुल वो ले रहे होते हैं। तो हाई टिकट हम लोग हाई टिकट प्रोडक्ट्स में अक्सर ये कर रहे होते हैं। और सेकेंडली सर, ये स्ट्रेटजी हमने उन्हीं से क्योंकि अडॉप्ट की थी। उनके जो ज़्यादातर एड्स है ना, वो अरेबिक में ऐड कॉपी होती है, उनका जो वीडियो है वो भी अरेबिक होती है, तो यूज़ वो यही करते हैं। हाँ यार देखो, वही बात है ना, उन्होंने टेस्टिंग करके कुछ निकाला होगा ना, ऐसे ही तो कोई वो नहीं निकाल सकता। अब मे बी, अब चलो अगर वो अरेबिक यूज भी करे तो मे बी वो लोग जो है ना मैनुअल बिडिंग यूज कर रहे होंगे, क्योंकि मैनुअल बिडिंग की गेम पे थोड़ी ऊपर लेवल की आती है। फिर जो नॉर्मल जो वो होते हैं ना मीडिया बायर्स, फिर उसके साथ compete नहीं कर पाएंगे अगर आपको मैनुअल बिडिंग आती है। सर मैनुअल बिडिंग का थोड़ा सा आप फिर स्ट्रेटजीज में बताएंगे। स्ट्रेटजीज में बताऊंगा। ओके सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। व्हाट इफ वी क्रिएट अ न्यू पिक्सल एवरी टाइम वी टेस्ट अ डिफरेंट प्रोडक्ट। यार कितने पिक्सल बनाओगे, एंड हर पिक्सल के अकॉर्डिंग ये समझो कि आपने एक प्रोडक्ट टेस्ट करना है, आपने उसके लिए नया पिक्सल बनाया, उसमें 10-15 हज़ार लोगों को ऐड दिखा के टेस्ट किया, एंड देन बस उसको फिर ऑप्टिमाइज नहीं कर पाओगे आप, पूरा पोटेंशियली प्रोडक्ट का नहीं आ पाएगा आपके पास। हाँ, अगर एक ही पिक्सल है उसके अंदर प्रीवियस भी कुछ डाटा पड़ा हुआ है, नया भी आता जा रहा है, तो वो कुछ सेंस अपनी बना लेगा। बस ये नहीं होना चाहिए कि आउट बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स है, एक फर्नीचर का ऐड लगा रहे हो आप, दूसरा फिर आप यू नो हेल्थ केयर का लगा रहे हो, तो बिल्कुल डिफरेंट नीचे है, उसमें फिर जो है ना क्लैश आएगा। अस्सलाम वालेकुम अफान भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा भी एक सवाल था कि आपकी एक समझे आप पीएल कर रहे ओके। हैं एंड इट इज सपोज टू बी इन मल्टीपल कंट्रीज, ठीक है। हम्म। अब बिल्कुल ब्रांड न्यू ब्रांड है, ठीक है। तो अब हम पिक्स जो आपका पिक्सल है उसको एक कंट्री में पहले ट्रेन करेंगे, फिर वही डेटा डिफरेंट कंट्रीज में यूज कर सकते हैं, या हर बार डिफरेंट कैंपेन बना के डिफरेंट कंट्रीज में
हर बार ऑडियंस चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे? यार इसका तो सीन ज़्यादातर ये होता है कि जो है ना आप बड़ी ऑडियंस में कर लो, यूएस में पहले ट्राई कर लो, एंड देन जो यूएस की ऑडियंस है आप उनके जो भी आपके पास ऑडियंस आई है उनके लोकल एक्स बना के मल्टीपल कंट्रीज में चला सकते हो। सॉरी, क्या बना के उनका? लोकल एक्स, लोकल लोकल, अच्छा लोकल लाइक्स, सही 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 सही। लोकल एक्स आप उनके बना के ना फिर आप हम्म क्या कर सकते हो, बिकॉज आप एक सबसे जो बड़ी मार्केट है और जो सबसे मेच्योर मार्केट है, अगर आप उसमें काम कर लेते हो, उसमें रिजल्ट्स ले आते हो, फिर बाकी हम्म उसमें आपको मसला नहीं होगा। सही। तो ऐसे ही था, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अच्छा, हसीब भाई क्या कह रहे हैं सर, आपने कहा है कि 5 इंटरेस्ट फेस करने बट मोस्टली लोग कहते हैं कि ऑडियंस 2 मिलियन से कम एंड 10 मिलियन मिलियन से ज़्यादा ना हो, फिर इंगेज शॉप पर अगर 5 इंटरेस्ट में इतनी ऑडियंस कवर ना हो तो इंटरेस्ट ज़्यादा ऐड करने पड़ते हैं। यार हो जाते हैं, ठीक है। ये जो है ना ज़्यादातर जो लोग इस पे जा रहे होते हैं ना कि ऑडियंस वगैरह देख रहे हैं 2 मिलियन 10 मिलियन, ठीक है, वो डिफरेंट तरह से खेल रहे होते हैं, ठीक है। मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूँ, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट तरह से आपकी ऑडियंस हो रही होती है। अब आपकी ऑडियंस 10 मिलियन की हो, 50 मिलियन की हो, आपने पैसे तो उतने ही दे के दिखाना है ना उसको, तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें भी इसमें मैटर कर रही होती है ना। अब आपने लेट्स से कि 1 मिलियन की भी है तो पहले आप 1 मिलियन में से भी वो क्रीम ऑडियंस तो निकालो ना, एंड देन फिर आप ब्रॉड पे छोड़ दो, फिर आपकी जो है ना अच्छी खासी मिलियंस में ऑडियंसेस होंगी। We have different niches in wholesale business. We should, how should we train our pixel? यार आपका पिक्सल जो है ना फिर उस तरह से ट्रेन हो जाएगा ना, बट मेक श्योर कि आप एक ही नीच के अंदर काम कर रहे हो, देन इशू नहीं होगा। बट अगर आप मल्टीपल नीचेज में कर रहे हो, ठीक है, तो फिर आप इसके लिए पिक्सल डिफरेंट चूज कर लो, क्योंकि यू नो उसमें फिर वो नहीं है, डिफरेंट नीचेज के लिए पिक्सल वो कर लो सिंपल। क्योंकि बाहर मुल्कों में भी, यूएस के अंदर ज़्यादातर जो है ना अब होलसेल वगैरह नहीं चलता, बहुत इक्का दुक्का कोई अगर चल रहा है तो चल रहा है, वरना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो है ना फेसबुक के एल्गोरिथम इस तरह के हो गए, या फिर उनकी ट्रैफिक सोर्स कहीं और से आ रही होगी, ठीक है, तो होलसेल मॉडल उस तरह नहीं चलती। इवन हमें जो है ना ड्रॉप शिपिंग भी ब्रांडेड करके चलानी पड़ती है। इसके अलावा और किसी का कोई सवाल हो? क्लास थैंक यू भैया। तो 1 hour 40 minutes। ओके, डेट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। फिर जो है ना नेक्स्ट मार्केट, एक सेकेंड, यूएई रियल एस्टेट की मार्केट को कैसे ट्रैक करना चाहिए मेच्योर करने का तरीके लिए? यार वही सही, वही है कि आप जो है ना पहले इंटरेस्ट टारगेटिंग करो, ठीक है, अपने क्रिएटिव जो है वो उस तरह से डिज़ाइन करो, वो आपको समझ आ जाएगी कि ना क्रिएटिव किस तरह। मैं अगली क्लास में क्रिएटिव के बारे में बता रहा हूँ और स्ट्रेटजीज के बारे में भी, तो आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पर थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, क्रिएटिव और स्ट्रेटजी के ऊपर आप काम करोगे तो लीड अच्छी ले आओगे, ठीक है। ब्रांडेड शॉपिंग, ड्रॉप शिपिंग, हाउ, या ब्रांडेड शॉपिंग इस तरह से कि एक, ये समझो कि प्राइवेट लेबल बना लेते हो एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर के ऊपर, डबल मेहनत लग रही थी कि बस आप डायरेक्ट प्रोडक्ट अपने वेबसाइट में लगा के टेस्ट नहीं करते, आप उसके लाइक उस ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट के ऊपर ही पूरा एक ब्रांड बना देते हो, तो उस तरह वो आप यूएस मार्केट में चलता है। लाइक पिक्सल्स को कैसे सेट करेंगे जिम करने से? डायरेक्ट सेल पे करो यार। नहीं, अगर भाई अगर तुमने लीड्स करनी है तो सेल पे क्यों करोगे? रियल एस्टेट का, हाँ, तो रियल एस्टेट में तुम सेल्स पे क्यों जाओगे, लीड्स पे जाओगे ना। हाँ, तो लीड्स पे जाओगे। ओके, डेट्स इट फॉर टुडे। फिर जो है ना नेक्स्ट क्लास में अगर किसी और के कोई सवाल होगा तो मुझे डीएम कर सकता है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।